बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 15वां सुंदर साथ जी दिन 15वां डे 15th। सेठ लक्ष्मण दास जी को लगा माया का झटका। सूरत में पहुंचे धामधनी जी के चरण और क्या कहलाए, लाल दास कहलाए। यहाँ के सेठ नहीं, अब कहाँ के सेठ पिया जी ने उनको बना दिया। अति अति सुंदर, पढ़ने में बड़ा आसान है। माया का झटका खुद को लगता है तो पता लगता है। सुंदर सा जी, यही बीतक साहब की खूबसूरती, बीतक साहब की ब्यूटी है कि जब हम एक एक चरण, एक एक शब्द को अपने जीवन में अपने ऊपर घटाएं तब असल आनंद आता है। तब श्री जी साहिब जी ने दिन दोए चार बीच डार, ये वही है। फिर से धारा भाई के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। जब ये देखिए सुंदर साथ जी, लालदास जी अपनी पत्नी और अपनी बेटी सहित जब चरणों में आते हैं तो ये गुम्मट वाले को कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। इतनी सुंदर सेवा थंबनेल की करने वाले एवरी डे नित्य प्रति चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन मीनू जी, प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है, आ रही आवाज? हाँ जी आ रही, आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी न कछू, कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं बीच फरामोशी के, तुम आए सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगी। या पाक करो हादीपना, जब ठाओ माहे तक सी। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने
कछु, कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। आप भी भीख बदल के आए, अपना दिया इलम, सब बातें कहीं वतन की, पर पहचान न सके हम, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। मोहम्मद के मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी न कछु, कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये ऐसे सुंदर साथ हैं, बचपन से मैंने इनको देखा है, कभी गाते हुए सुन नहीं पाई, वो सौभाग्य मिल नहीं पाया, पर कितना सुंदर, कितना मीठा स्वर हम सब के अंदर छुपा हुआ है, अति मीठा, अति सुंदर। ऐसे ही गाइए सब सुंदर साथ को, राज श्यामा जी को रिझाते रहिए। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए कच्छ के रण से होते हुए धौरा जी पहुँचे और वहाँ पर प्रेम जी और थावर जी फटाफट गाड़ी लेके पहुँच गए हैं कि हमारे प्राण प्रियतम पधारे हैं, आइए उनके साथ साथ चलते हैं सुंदर साथ जी। और दिल में दर्द इतना है सुंदर साथ जी, अभी तक कितनी बार प्रसंग प्रकरण किरंतन के उतरते रहे रास्ते में, जब दूसरे पंथों वाले विरोध करते हैं, जब कोई दूसरा, माया में भी देखे ना, जब कोई दूसरा विरोध करता है ना, जिससे दिल के तार जुड़े हुए नहीं होते तो दुख नहीं होता, परंतु जब कोई अपना विरोध करता है, जब बिहारी जी विरोध कर रहे हैं और इतना इस एक्सटेंट तक जा चुके हैं कि फांसी इनको लग जाए, इनका काम खत्म हो जाए किसी तरह से, खंबालिया के राजा को ऐसे शिकायत कर दी है, अब हृदय
इतना दुख गया है। सुंदर साथ जी पहले तो प्रकरण कौन से उतरते थे? रे हो दुनिया बावरी, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, दुनिया के बारे में उतर रहे हैं। अब अपने जीव के बारे में मिहिर राज जी, इंद्रावती की आत्म, उनके बारे में बात कह रही हैं कि कितना कंधों पे भार है सुंदर साथ जी की जागनी का। और वहां पे कौन सा प्रकरण उतरता है सुंदर साथ जी? सूरत का सुंदर साथ भी खंभालिया से चल के बाई जी के साथ श्री जी साहिब जी से मिल जाते हैं। धोरा जी में प्रेम जी और थावर जी, वही थावर जी कच्छ से बैलगाड़ी लेकर पहुंचते हैं। बैलगाड़ी चल रही है, सुंदर साथ भी बैठे हैं, बाई जी भी बैठे हैं, प्राणनाथ जी श्री जी भी उस पर बैठे हैं, विराजमान हैं। और बैलगाड़ी के पहियों की आवाज आ रही है। धरती रेतीली कच्छ का रण है सुंदर साथ जी, बिल्कुल रेगिस्तान। याद है ना, कच्छ में गए थे तो रास्ते में कितना रेगिस्तान था जब देवचंद्र जी घर से निकले थे 16 वर्ष की अवस्था में। अब यहाँ पे कच्छ का रण वैसा भी है बिल्कुल। सोचिए बैलगाड़ी चलती होगी जब रेतीले इलाके में, कैसे उसके पहिए बार बार धंस जाते होंगे, बार बार गाड़ीवान नीचे उतर के कई बार तो पहिए को निकालना भी पड़ता होगा। बैल बेचारे खींच नहीं पा रहे हैं उन पहियों को, पूरा जोर लगा रहे हैं पर बार बार वो रेत में धंस जाते हैं पहिए। और गाड़ीवान क्या करता है, बार बार नीचे थोड़ी उतरेगा, चाबुक मारेगा, बार बार चाबुक पड़ते हैं बैलों के ऊपर, लहू निकल रहा है उनके, जुए पे इतना भार है, इतने यात्री बैठे हैं ऊपर, और ऊपर से रेत में उनके पैर भी धसे जा रहे हैं, गाड़ी के पहिए भी धसे जा रहे हैं। पहले ही इतनी मुसीबतें, ऊपर से चाबुक और पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि जहां उनके जुआ है वहां पे भी खून निकलने लगा है, पर बैल हांफता हुआ आगे बढ़ रहा है। तब ऐसी स्थिति को देखकर पहियों में से भी चर आवाजें भी आ रही हैं। सारा सुंदर साथ इधर उधर देख रहा है, कुछ कुछ की नजर श्री जी के चेहरे पर भी है, और उनका दुख उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दोए दिल नहीं रखते हैं। जो उनके हृदय में होता है वो उनके मुखार बिंद पे प्रकट हो ही जाता है। और अचानक से किरंतन की वाणी उतरने लगती है। सुंदर साथ जो हमेशा तैयार रहते हैं लिखने के लिए कि कब वाणी उतरे, सोचिए सुंदर साथ जी, सुंदर साथ हमेशा वो स्याही कलम सब लेके तैयार रहते होंगे, कागज, पता नहीं कब वाणी उतरनी शुरू हो जाए। और ऐसी परिस्थिति में जब दिल में इतना दर्द है, फकीरी वेश धारण किया हुआ है, चीरक वेश में आए हैं सुंदर साथ जी, और अब उनके मुखार बिंद से जो वाणी उतरती है, धोरीडा मामू के तारी धूसरी, बाटड़ी बिस्मी गाड़ी भार भरी, धोरीडा मामू के तारी दूसरी। मेरे ऊपर इतना बोझ है, गाड़ी भी भार से भरी हुई है, इस धोरीडा, इस गाड़ी को कैसे आगे लेकर जाना है, ये रास्ता बहुत कठिन है। धोरीडा आरे मारे रे, इतना अधिक भार है मेरे ऊपर, पर बैल तू अपने जुए को मत छोड़ के चले जाना। इस जागनी का भार जो इंद्रावती जी के कंधों पर दिया गया, मिहिर राज जी के ऊपर दिया गया, उनके जीव के ऊपर दिया गया है सुंदर साथ जी, इसको छोड़ के मत जाना। चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, चाहे कितनी भी कोई यातनाएं देता रहे, पर तू, इस गाड़ी भी भार से भरी हुई है सुंदर साथ जी, 12,000 के भार से भरी हुई ये गाड़ी है, तू इस जुए को छोड़ नहीं सकता, तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। धोरीडा आरे मारे रे, हारे तूने गोधे घने रे, इतना कठिन रास्ता है, तूता नाके नथाणो रे, तूता बंद बंधाणो गुण आपने रे। कहते हैं बैल अपने जुए को मत छोड़ना, गाड़ीवान तुझे आरे से मार रहा है, तुझे बहुत ज्यादा चुभो रहा है, खाली मारता नहीं है चाबुकों से, सुए भी चुभोए जाते हैं कि तू आगे क्यों नहीं बढ़ता। अभी सुआ चुभो के आए हैं ना सुंदर साथ जी, चाबुक तो कितनी बार खाए हैं उन्होंने, बिहारी जी से भी खाए, सुंदर साथ भी पीछे हट जाता है बिहारी जी के पीछे लग के, आज भी ऐसा ही होता है,
आज भी ऐसा ही होता है। कितने सुओं पे हमारा नाम लिखा है, कितने चाबुक हमने पकड़े नहीं पर हमने प्रोवाइड किए हैं सुंदर साथ जी मारने के लिए। हम सब सुंदर साथ जानते हैं। जो भी सुंदर साथ जागनी की राह पे आगे बढ़ता है, प्राणनाथ जी को बहुत कष्ट सहने पड़े क्योंकि प्राणनाथ की शोभा उनको मिलनी थी। आज भी सतगुरु को चाबुक बहुत मारे जाते हैं, सुंदर साथ जी बहुत सुए चुभोए जाते हैं, पर वो मुस्कुराता रहता है, वो बताता नहीं है। आज भी जुओं पे भार बहुत है सुंदर साथ जी, पर बल उनको अंदर से प्राणनाथ जी से ही मिलता है। आज भी कोई छोटे से सुंदर साथ भी 4 शब्द बोलने क्या लग जाएं, उसको भी सुए चुभाने से पीछे नहीं हटते हैं। सुए चुभाने से सुंदर साथ जी चाबुक हर एक को अपने हिस्से का खाना पड़ता है। और ये चाबुक इतना रास आ जाता है, इतना रास आ जाता है, इस बैल को चाबुक के बिना अच्छा ही नहीं लगता। अब लगता है इधर से चाबुक पड़ेगा तभी पिया की ओर दौड़ लगाएगा ये जीव, नहीं तो बैठा ही रह जाएगा। कहते हैं गाड़ीवान तुझे आरे से मार रहा है, चुभो रहा है, तेरी नाक में नाक भी रस्सी से बंधी हुई, बंद बंधानो रस्सी से बंधी हुई है, पर हे बैल तू अपने बोझ के कारण, ढोने के कारण तू बंधा है, तो इसको छोड़ नहीं सकता। धर्म का रास्ता भी ऐसा ही होता है, बहुत रेत होती है सुंदर साथ जी रास्ते में। परम धाम की जिम्मेदारी जो तुम्हें सौंपी गई है, अपने आप को प्रबोधित करते हुए सुंदर साथ जी ये किरंतन उन्होंने उतारा कि कदम कदम पे तुम्हें सुए चुभोए जा रहे हैं, चुभाए जाएंगे, पर धर्म की ओट में अत्याचार किया जाएगा, पर सतगुरु को जो तूने वचन दे दिया है तुम प्रतिरोध नहीं कर सकते। ये रीजन है सुंदर साथ जी, ये रीजन है जो सतगुरु को आज तक बिहारी जी महाराज का सहन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कारावास क्या फांसी तक भी होके आ जाते हैं, पर मारने तक की नौबत आ जाती है। सुंदर साथ जी मुख से तो क्या हृदय में भी विचार नहीं लेके आते, क्योंकि और जब आता भी है जरा सा तो कहते नहीं नहीं मेरे ही जीव का दोष होगा जब मेरे अंदर ये विचार आया है। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज को क्या दे रखा है, वचन दे रखा है कि मैं जागनी से कभी पीछे नहीं हटूंगा और सबको साथ में लेके चलूंगा। इसीलिए सुंदर साथ जी इन वचनों से बंधे हुए, कितना भी तुम्हें कष्ट ना हो पर सुंदर साथ को धाम की राह पर लेकर जाना ही है। और हर सुंदर साथ जो भी आगे बढ़ता है उसको अपने ही जितना लेवल जीव का होता है, चाबुक का लेवल भी उतना ही होता है और सुओं का लेवल भी सुंदर साथ जी उतना ही होता है। धोरीड़ा अवाचक थयो रे, बेचारा बोल भी नहीं सकता, गूंगा है बैल। कहाँ बोल सकते हैं मिहिरराज जी भी, कहाँ बोल सकते हैं सतगुरु कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है, कहाँ बोल और जो सुंदर साथ नहीं बोलते, सुंदर साथ जी नहीं बोल सकते, मुख थी ना बोलाए रे, उन पे राजी की बहुत मेहर बरसती है, बहुत मेहर बरसती है। कल ने वेलू रे धोरी, उवट उचाणो श्वास माँ खाए रे। इस उबड़ खाबड़ रेत में चलने से तू हाँफ रहा है, और खाली रेत नहीं है, बारिश होती कीचड़ भी है, रेत भी बारिश में कैसी हो जाती है, उसमें चलना और कठिन हो जाता है। पर गुरु पुत्र के सम्मान की भावना से तू बिहारी जी को कुछ कह नहीं सकता। माया ने ऐसी रेत बिछा रखी है कि पहिया बार बार उसमें धस जाता है, रोक लगा देता है आगे बढ़ने से। अज्ञानता रूपी जो कीचड़ है वो कितनी जगह पे दज्जाल आता है, कितनी जगह पे कीचड़ में फंस जाता है, पर परम धाम की राह में जागनी रूपी गाड़ी के पहिए को चलने में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है, पर तू नहीं हट सकता बैल। तुझे अपना पूरा जोर, पूरी शक्ति तुझे अपनी लगानी पड़ेगी, और ये शक्ति तुझे कहाँ से आएगी? ये शक्ति तुझे परम धाम से, मूल स्वरूप से, आवेश स्वरूप जो अंदर बैठे हैं उनके वहां से आती है। सुंदर साथ जी अंदर बहुत दुख है, धारा भाई जी को निकाल दिया, राम जी भाई का आगे प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे, फूल बाई जी ने देह त्याग कर दिया, खंबालिए के राजा को उकसा दिया, पूरा मार्ग उबड़ खाबड़ करते जा रहे। बाहर से चाहे दिखाई ना देता हो पर अंदर तो कष्ट होता है। उनके साथ भी राजा मरु का जीव है। हे जीव,
अपने धाम धनी की छत्र छाया के नीचे तू जागनी का रथ, जागनी की गाड़ी को खींच तो रहा है, पर तू भी हाँफने लगा है। हाँफते हैं सुंदर साथ जी, वो भी, उनका जीव भी थकता है, उनके जीव पे भी असर होता है जब इतने सुए चुभोए जाते हैं। पर वो जीव सुए खा खा के, खून निकल निकल के सुंदर साथ जी वो इतना आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में उनको जाहिर करना है। तो ये तो यातनाएं सहनी लिखी हैं। अब बताइए सुंदर साथ जी, हम उनके सामने क्या हैं जो माया की मुश्किलों के रोने रोते रह गए। जरा राज्य की ओर बढ़ के देखिए, उससे भी कितने गुना ज्यादा समस्याएं आएंगी। यदि पहले बढ़ेंगे, पहले इसको छोड़ने में बल लगेगा, फिर इन समस्याओं से आगे बढ़ने में कितना गुना ज्यादा बल लगेगा। पर सामने जो लक्ष्य है ना, वो मुस्कुराते हुए पिया है, उनके सामने ये कुछ भी नहीं है, ये यातनाएं कुछ भी नहीं है। कहते हैं धोरीड़ा घणु दोहेलू छेरे, कीधा भोग वेरे। तू अपने किए का फल भोग रहा है, ये मार्ग बड़ा कठिन है। तारे कांधे चांदी रे, जुए के दबाव से तेरे कंधे पर सूजन हो गई है, सूज गया है, गट्ठा पड़ गया उसके ऊपर, दुखड़ा सहेरे। सोचिए ऊपर जुआ है और नीचे घाव भी हो रखा है, गाड़ी खींचने में बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, आपने हालत देखी है सुंदर साथ जी, बैल से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। और कहीं इन सुओं पे हमारा नाम तो नहीं लिखा, कहीं हम कभी भी इस किसी ऐसे के पीछे भी खड़े हो गए ना, गलती से भी, जो वाणी फैलाने वालों के खिलाफ खड़े हों, यदि हमने गलती करके एक सेंटेंस उनके कहने पे बोल दिया, बोला भी नहीं, उनके पीछे खड़े होके सपोर्ट भी दे दिया ना, तो सुंदर साजी उन सुओं पे नाम हमारा भी लिखा हुआ है। आज भी छोटे से छोटा सुंदर साथ भी यदि थोड़ा सा शुरू करता भी है बोलना, तो सुंदर साजी छोटे छोटे सुए लेके तो हम भी खड़े हैं उनको नीचे गिराने के लिए। ध्यान रखिएगा, कहीं चाबुक की प्रोविजन हमने तो नहीं कराई ना सुंदर साजी। गाड़ी वाहन मार रहा है चाबुक, कहीं चाबुक हमने तो नहीं पकड़ाया ना, या उस पकड़े हुए चाबुक पे उसको शाबाशी तो नहीं दी ना, हम तेरे साथ हैं, तू मार चाबुक। हर कोई गुनहगार होगा, जो भी जागनी करते हुए सुंदर साथ जी को निस्वार्थ जो बढ़ रहे हो सुंदर साथ जी, उनके रास्ते में जो भी सुंदर साथ ऐसा गलत कार्य करेंगे, तो सोचिए उनका गुनाह क्या माफी के काबिल हो पाएगा? कभी नजरें उठ पाएंगी सुंदर साथ जी? कभी सोचिएगा जिनके मार्ग में कभी हमने ऐसे रोड़े अटकाए हो, कैसा उनको महसूस होता है। इतनी एक्सटेंट तक तो नहीं जितना प्राणनाथ जी के ऊपर हो रहा है, पर छोटे सुंदर साथ का विचारों का लेवल भी तो छोटा ही होता है ना जीव का, वो इतना भी सहन नहीं कर पाते हैं। कहते हैं मार्ग बड़ा कठिन है, सोचिए उनको कितनी तकलीफ हो रही है सुंदर साथ जी। और ये तो एक बार बताई है, आगे जाके तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी, गाड़ी खींचने में बहुत दर्द हो रहा है। कहते हैं है तो जीव तो है ना सुंदर साथ जी साथ में, परम धाम की राह पे चलना बहुत कठिन है। तूने ही कहते अब मेरे जीव, राजा मरु के जीव को, स्वयं के जीव को कह रहे तूने पूर्व जन्म में ये कामना की थी ना कि अक्षरातीत तेरे तन से लीला करें, ये तेरा ही किया धरा है, तूने खुद मांगा है, ये तू अपने किए का ही फल भोग रहा है। कौन सा किया? तपस्या करके आए हैं, तपस्या का फल उनको क्या मिल रहा है सुंदर साथ जी? तकलीफें तो बहुत मिल रही हैं, पर आवेश स्वरूप भी तो अंदर पधारे हैं ना। अब जब जागनी के लिए, तो सुंदर साथ जी जो भी सुंदर साथ खड़े हों, सतगुरु तो ऐसे खड़े होते हैं, उनको तो पता ही होता है, जो भी सुंदर साथ खड़े हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो सोचिए ये जीव मांग कर आया है, मेरे अंदर आत्म बैठे, और उसके बाद वो कम से कम एक या दो आत्माओं को खबर दे, राज्य ने खड़ा किया है। यदि बाहर से समस्याएं आ रही हैं, बाहर से यातनाएं दी भी जा रही हैं, सौभाग्यशाली ये जीव जिसको राज्य ने चुन लिया है सेवा के लिए। इसलिए कभी मत घबराइए, फांसी की नौबत तो नहीं आई है ना, कारावासों की नौबत तो नहीं आई है ना जागनी के रास्ते में सुंदर साथ जी। ये सह कर दिखा रहे हैं, पराकाष्ठा करके
यातनाओं को सहने की भी पराकाष्ठा करके दिखा रहे हैं सुंदर सा जी। किसी को घबराना नहीं है। बड़े बड़े घाव होते हैं दुर्व्यवहार के कारण, कल भी होते थे, आज भी होते हैं, कल भी होते रहेंगे सुंदर सा जी। जब तक छठा दिन चलता रहेगा ऐसे होता रहेगा। कहते हैं बिहारी जी के दुर्व्यवहार के कारण तेरे दिल में बड़े बड़े घाव हो गए हैं। खंबालिया का राजा प्राणों का शत्रु बन गया है। बिहारी जी ने राजा को उकसाया कि तुझे मार डाले। गुरुपुत्र सुंदर साथी, जहां आशा होती है ना, जहां आशा जुड़ी होती है, दुख वहां होता है। दुनिया के पंथों से, लोगों से कोई आशा नहीं थी, प्रकरण भी वैसे ही उतर रहे थे। गुरुपुत्र से ऐसी उम्मीद नहीं थी उनको, इसलिए बहुत मर्माहत है। पर जागनी की गाड़ी को तो खींचना पड़ेगा। धोरीड़ा जाए रे उजानी, द्रोड़ा द्रोड़ तू आवे, दया रे विना रे बैठा मारड़ी पड़ावे। हे बैल, तू भूखा है, तुझे खाना भी नहीं मिल रहा, मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ दौड़ के भाग रहा है। कितने प्रयास किए जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते एक जगह टिकते नहीं सुंदर साजी। कभी ठट्ठा नगर, कभी सूरत, कभी अब्बासी बंदर, मस्कत बंदर, दीप बंदर। क्या जरूरत है उनको धक्के खाने की, पर नहीं। सारी आत्माओं को जब तक इकट्ठा नहीं कर लेते कहाँ चैन आता है अक्षरातीत को। चैन से तो हम बैठे हैं अपने घर में त्योहारों को मनाते हुए सुंदर साजी। हमारा दिल लगता है उसके बिना उनका नहीं लगता। वो आज तक जिस जिस सतगुरु के तन में, जिस जिस परमहंस के तन में आए, वो नहीं चैन से बैठ पाते, और वो कभी नहीं जाते हमारे बिना। फिर तन बदल के आ जाते हैं, फिर तन बदल के आ जाते हैं। और कितने तन लगाएंगे हम सुंदर साजी, कितने तनों को खर्च करना है अपने लिए सुंदर साजी। कहते हैं तू भूखा है फिर भी दौड़ रहा है, इतने होने पर भी इतना कुछ तू कर रहा है, पर गाड़ी वान फिर मारता जा रहा है। बिहारी जी को कुछ दिखाई नहीं देता। कितने घाव हैं, कहाँ कहाँ से रक्त रिस रहा है, कहाँ कहाँ घाव हो गए हैं, कैसे पैर धंसे जा रहे हैं इस रेत में। माया ने पहले दुखी कर रखा है, दूसरे लोग पहले विरोध कर रहे हैं, और बिहारी जी उसमें कसर नहीं छोड़ रहे कि इसको तो मार ही दिया जाए। आज बहुत आहत हैं सुंदर सा जी। कभी भी हम आहत हों, ये प्रकरण जरूर याद कर लीजिएगा कि हमारी मुसीबतें इसके सामने, मिहिर राज जी के सामने, श्री जी के सामने हमारी मुसीबतें कहाँ ठहरती हैं। धोरीड़ा वही रे छूटे रे, करम आपना रे। तू अपनी मंजिल पर पहुंच के ही छूट सकता है, अब अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है। सुंदर साजी अभी भी बैठे हैं, मंजिल अभी भी नहीं मिली, क्योंकि उस मंजिल में मैं बाधा बनी हूँ। मैं अभी तक नहीं जागी सुंदर साजी, अभी तक जुओं पे लेके बैठे हैं वो, अभी भी बल प्रदान करते हैं। वहीं से पन्ना जी की तरहटी में धन्य हो इंद्रावती जी की आत्मा, धन्य धन्य वो जीव जिसने इतना कुछ सहन किया पर उफ तक ना की। आवेश स्वरूप के सानिध्य में रहते हुए एक एक सुंदर साजी, कितना अंश उन्होंने उन दर्शनों का हर पल प्राप्त किया, पर हम सुंदर साथ के लिए कितना कुछ सहन किया। कहते हैं तू तभी मुक्त हो पाएगा उत्तरदायित्व से जब मंजिल पे पहुंच जाएगा। हम सब जागे, माया को सुंदर साजी दिल ना दे के पिया को दिल दें, उनके जख्मों पे मरहम लगाएं, आपस में प्रेम करें। तो सुंदर साजी हमने भी चाबुक पकड़े हुए हैं, एक दूसरे के प्रति भी चाबुक पकड़े हैं, तो चोट उसी को लगती है। एक पक्ष हारता है या दूसरा हारता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हार उनकी हो जाती है सुंदर साजी। जब अपने ही अंग एक दूसरे से प्रेम ना करते हो, एक उंगली दूसरे को खाने के लिए बैठी हो, सोचिए ये उंगली सुरक्षा भी महसूस नहीं कर पा रही कि साथ वाली उंगली मुझे खा जाएगी। कैसे जीवन होता होगा वो जब एक अंग दूसरे को खाने को तैयार बैठा हो। कैसा महसूस होता होगा जब हम आपस में विवाद करते हैं। आज हम कहते हैं श्री जी हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, पर एक दूसरे को मारने में लगे हैं। सोचिए कैसी ये विडंबना है, जिन्होंने इतना कुछ हमारे लिए कर दिया,
क्या हम आपस में विवाद करते हुए शोभा देते हैं सुंदर साथ जी? प्रेम की ध्वजाएं आपस में विवाद कर रही हो और नाम हो प्रेम की ध्वजा, क्या ये शोभा देता है सुंदर साथ जी? उनकी कुर्बानी, उनका तप ही देख लें। शायद हमें कुछ शर्म आ जाए, शायद कुछ लज्जा आ जाए। बीतक साहब यही दिखाने आई हैं कि अपने कर्तव्य की ओर देखो। कहाँ विमुख हो गए तुम? इतने माया में रल गए कि परम धाम में कह के आए थे कि तू सोएगी तो मैं जगाऊंगी, पर तुम इतने माया में रल गए, एक दूसरे के वैरी होके बैठ गए, एक दूसरे से दुश्मनी निभाने लग गए। नाम तो दोनों मेरा ही ले रहे हो, पुकार मुझे रहे हो, कहते हो, तुम भी कहते हो मुझे बड़ा प्यार करते हो, तुम भी कहते हो मुझे बड़ा प्रेम करते हो, पर आपस में प्रेम नजर आता नहीं। प्रेम आधा अधूरा कभी नहीं होता, होता है तो सुंदर साथ जी पूरे ब्रह्मांड को दिखाई देता है। वो किसी से घृणा नहीं कर सकता जिसके अंदर प्रेम होता है। अब श्री जी की सेवा में पहुंच जाते हैं श्री जी सुंदर साथ जी। कहाँ पे पहुंच जाते हैं? सूरत पहुंचने से पहले इतना दर्द अंदर समाया हुआ है, स्वयं को रक्त से लहू लुहान जैसा अंदर सुंदर साथ जी दर्द समाया है। सूरत पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं? घोघा सुहाली आते हैं रास्ते में, श्री जी की सेवा में पदम सी रहते हैं 10 दिन तक, वहां से घोघा आते हैं, 3 दिन तक ठहरते हैं, घोघे से सुहाली जाते हैं, फिर सूरत पहुंचते हैं। रास्ते में जो जो पड़ता जा रहा है, थोड़ी देर रुकते भी होंगे, कितनी थकान हो जाती होगी, महीनों दिनों तक बैलगाड़ी पे बैठे, थोड़ी देर उतरते होंगे, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होते होंगे। हमें तो बस बता दिया जाता है, हम तो पढ़ लेते हैं, 3 दिन यहाँ रुके, यहाँ गए। रास्ते में बारिश भी होती होगी, बहुत गर्मी होती होगी, लू से झुलस जाते होंगे, प्यास लगती होगी, पर उतना पानी उतना जल पास में होता नहीं होगा। भोजन कहाँ से सुंदर साथ जी, इतने दिनों का भोजन कहाँ से आता होगा? कब पकाते होंगे, कब खाते होंगे, कौन से पेड़ों के नीचे रात्रि गुजारते होंगे, दिन गुजारते होंगे। साथ में बच्चे यदि होते होंगे तो उनको कितनी तकलीफें होती होंगी। जो सुंदर साथ, अभी तो इतने बच्चे साथ में नहीं चले हैं, पर वृद्ध भी कोई सुंदर साथ हो सकते हैं, कोई युवा होते होंगे। रास्ते में कभी गाड़ी खराब हो जाती होगी, कभी क्या, कभी कुछ, कितनी चीजें होती हैं सुंदर साथ जी रास्ते में। कभी कपड़े भीग जाते होंगे, और 2 ही जोड़ी कपड़े, और बारिश में तो सुंदर साथ जी शायद दोनों जोड़ी ही भीग जाते हों। क्या करते होंगे वहां पे? उनको इन बातों का कोई दुख नहीं है। दुख होता है अंदर होता है, वो बाहर से नहीं सुंदर साथ जी, अंदर लग जाती है बात। और श्री जी का मुख कितना उदास, देखे सुंदर साथ पे क्या बीती होगी जब ये प्रसंग उतर रहा होगा, जब ये प्रकरण उतर रहा होगा। जो लिख रहा होगा सुंदर साथ, उसकी आंखों से झर उसके नैनों से आंसू बहते जा रहे होंगे कि मेरे श्री जी को ऐसा महसूस हो रहा है अपने अंदर। वो लिखते हुए कितनी बार टप टप आंसू गिरते होंगे, स्याही मिट जाती होगी, फिर लिखते होंगे दूसरे पेज पे, शायद फिर से कंटिन्यू करते होंगे। ना केवल लिखने वाले, उस बैलगाड़ी में बैठे सारे सुंदर साथ रो रहे होंगे जब ये प्रकरण उतर रहा होगा सुंदर साथ जी। गाड़ीवान की आंखों से भी आंसू आ गए होंगे, वो तो हमारे सुंदर साथ ही है ना। कैसा, कैसी ये विडंबना है, खेल में सबसे ज्यादा सहन करना पड़ता है अक्षरातीत को, और हम फिर उसको ताने मारते रहते हैं कि पिया माया में दुख के खेल में क्यों ले आए। ऐसा कौन सा दुख सहन कर लिया सुंदर साथ जी हमने? बहुत आसान है कहना घोघा पहुंचे, सुहाली पहुंचे, रास्ते में क्या क्या हुआ लिखा तक नहीं गया सुंदर साथ जी। हम तो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट में भी जाएं, ट्रेन में भी जाएं, जरा सी ट्रेन लेट हो जाए पता नहीं कितने लोगों को बताते ऐसा हुआ ऐसा। उन्होंने कुछ नहीं लिखा अभी तक साहब में क्या क्या हुआ रास्ते में। कब कब हम चले, कब कब बैलों को भी राहत दे दी,
कब पैर सूज गए, कब कब क्या क्या हुआ, कभी पेट भी खराब होता होगा, कितना कुछ होता होगा सुंदर साथ जी। कभी सर में भी दर्द होती होगी। पूरी बीतक साहब में कभी आया कि उनके सर में भी कभी दर्द हुई है? कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी। अब यहाँ पे सूरत पहुंच जाते हैं। सूरत में सैयदपुर में भगवान नायक की शेरी, शेरी यानी कि गली, वहां शेरी ही बोला जाता है। सूरत में सैयदपुर में भगवान नायक की शेरी में मोहनदास जी के यहाँ रहने लगे। अब मोहनदास जी के जहां श्री जी रहेंगे, अंदर कितना भी दुख क्यों ना हो, बस सुंदर साथ जी प्रकरण उतरा, दुख को लिखा गया, उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे फिर अखंड ब्रज रास का वर्णन किया जाने लगा। श्री कृष्ण जी सब कुछ उनको बताया जाने लगा। तो मोहनदास को, वो वैष्णव मत को मानते थे, वल्लभाचार्य के वैष्णवों को बहुत बुरा लगा कि तुमने इनको अपने घर में क्यों रख रखा है, क्योंकि ये तो अखंड ब्रजराज की बातें बताते हैं, ये तो यहाँ की बातें ढंग से बताते ही नहीं है, तो ये तो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ बात हो रही है मोहनदास जी के घर में। अब मोहनदास जी पक्के खड़े रहते तो श्री जी कभी नहीं जाते, पर उनकी संकुचित भावना, उन्होंने आके बताया होगा कि देखो मेरे साथ ऐसी बातें हो रही हैं, या किसी तरह से उन्होंने संकेत किया कि श्री जी को समझ में आ गई कि यहाँ पे नहीं, मुझे रुकना चाहिए। अंदर से आवाज आ गई। मोहनदास जी के घर के बिल्कुल बगल में शिवजी भाई का घर था। श्री जी वहां चले गए और शिवजी ने हुआ सेवा में तत्पर, बहुत सेवा की, टूट के सेवा की उन्होंने। और श्री प्राणनाथ जी 17 मंथ, 17 महीने तहां रहे, सूरत में रहे, और उन्हीं के यहाँ 17 महीने, 1.5 साल सुंदर सा जी, 1.5 साल तक श्री जी अकेले नहीं होते हैं, सारा शहर सुनने आया करता है। सोचिए शिवजी ने कैसे ये पूरी सेवा संभाल ली होगी। कितने राजा राम झांझन भाई देखेंगे सुंदर साथ जी, हम कितने राजा राम झांझन भाई रास्ते में रहे जो सेवा पे सेवा, सेवा पे सेवा करते रहे। कहते अब उस घटनाक्रम का वर्णन करता हूं। मस्कत बंदर में 4 साल रहे। सोचिए महावजी भाई क्या कम है सेवा में। थप्पड़ भी खाया उन्होंने, पर ऐसा थप्पड़ हमारे समाज के मुंह पे लगाया कि देखो खड़ा हुआ जाता है, ए ना डगा इन समय, चाहे विरोध घर से ही क्यों ना आ रहा हो। और आज हम सुंदर साथ को घरों में कोई तकलीफ नहीं है, जिनके घर सारे सुंदर साथ ही सुंदर साथ हैं, पर फिर भी हम सेवा में कई बार पीछे रह जाते हैं। सुंदर साथ जी शारीरिक सेवा कई बार कर भी लेते हैं, पर मनों में सुंदर साथ जी के प्रति कभी भी कटु भावना मत रखिए। क्या लिखा हुआ है, सेवा में तत्पर शुद्ध हृदय से सेवा कीजिए, सबके प्रति प्रेम भर के सेवा कीजिए। अब इन 17 महीनों में क्या क्या हुआ देखिए, जोड़े पे जोड़ा, जोड़े पे जोड़ा आएगा यहाँ पे। मोहनदास जी के घर बड़ी प्यारी चर्चा हुई थी, बड़ी प्रभावशाली थी। वैष्णव लोग आलोचना भी कर रहे थे। यहां से उठ के सैयदपुर में शिवजी भाई के घर आ गए। सच्चे हृदय से उन्होंने धामधनी की सेवा की। अब शिवजी और राम जी दोनों सगे भाई थे। शिवजी और राम जी, मोहन जी नहीं जिनके घर में पहले ठहरे थे, इन दोनों ने सतगुरु धाम धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों से ही, मतलब उन 313 आत्माओं में ही थे, तारतम ज्ञान ग्रहण कर रखा था। इन दोनों को जागृत किया अपनी चर्चा से, जोश भरी चर्चा से। घर में ही तो हो रही है शिवजी भाई के, उनका तो दिल भी नहीं करता होगा कि मुझे जाना है, पर क्या करें, सेवा भी तो करनी है, व्यवसाय भी संभालना पड़ेगा। श्री जी की सेवा में भी जैसे छत्रसाल जी हाजिर रहते होंगे, ये भी सेवा में भी, चर्चा में भी, व्यवसाय में भी कैसे भाग भाग के सब कर लेते होंगे। 1.5 साल तक श्री जी ने दोनों को चर्चा से जागृत किया। अभी अभी बहुत सुंदर है ये, अभी सुंदर साथ जी अभी तो ठहरे ही हैं उनके घर में आके। कितना समय हुआ है उनको खंभालिया ना जाकर कच्छ के रण से आते हुए, नलिये से आए हैं सुंदर साथ जी। कितना समय हुआ, 1 महीना हो गया होगा, 2 हो गए होंगे, फिर बिहारी जी के पास भेज रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो। अब तो मैं राजा मरु का जीव कहूंगी नहीं सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी का जीव,
मिहिर राज जी का बन चुका है, वो राजा मरु का रहा ही नहीं। वो हुआ करते थे राजा मरु के। जैसे इंद्रावती की आत्म का संग उनको मिला, वो मिहिर राज जी के जीव बन चुके हैं। धन्य है सुंदर साज जी, इतनी तकलीफें होने के बावजूद, इतनी यातनाएं सहने के बावजूद फिर झुक रहे हैं। कहते हैं तुम जाओ नौतनपुरी में जाके गादी पे विराजमान बिहारी जी के दर्शन करो, तोलो तुम्हारी अलौकिक सुध ना होए आत्म, तुम जाए दीदार उत करो, जोलो उत न लगो कदम। जब तक तुम उनके कदमों नहीं लग जाते, तब तक तुम्हारी आत्मा की वास्तविक जागृति नहीं हो सकती। फिर उनको सुंदर सा जी, उनको श्री जी के स्वरूप की पहचान हुई नहीं थी। वो खुद भी कहे ना जाओ तब भी नहीं जाना सुंदर सा जी, अगर स्वरूप की पहचान हो गई हो तो। अब सारा चर्चा से समझ जाते हैं, सुंदर साथ टोने ही के आकार को नहीं समझ पा रहा कि इन्हीं के अंदर बैठे हैं, कोई नहीं समझ पाता। श्री जी थोड़ी अपने मुख से कहेंगे, वो कहते हैं जाओ, वो चले जाते हैं। अब समझा के भेजते हैं, शिव जी भाई पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो सब अरेंजमेंट्स होंगे। 1.5 साल तक श्री जी को रखा है और इतना सुंदर साथ पूरा शहर आने लग गया, तो धनी होंगे, बहुत धन होगा उनके पास। अब वो तो चले गए, 5 मोहरें उन्होंने बिहारी जी के चरणों में रखी, उनके पास तो गाड़ियां थी, वो तो चले गए लेकर गाड़ी पर। और साथ में पत्र भी लिख के दिया था श्री जी ने, शिव जी और राम जी भाई को पत्र भी लिख कर दिया था। अब फिर पाती लिख दई राम जी को, सो भी चले इन काम मो, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए ये भी चल पड़े। अब इनको चल के जाना है या फिर छोटी मोटी रास्ते में सवारी मिल गई तो मिल गई। अब उन्होंने तो 5 मोहरें रखी, अरे वाह क्या बात है। तो और पत्र भी दे दिया बिहारी जी का बिहारी जी के हाथ में, कि प्राणनाथ जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र था। उनकी सेवा से बिहारी जी, सुंदर साथ जी, अभी भी उनके हृदय में इतना कटु, इतना हार्ड हृदय हो चुका है कि मैं क्या करके आया हूं उनके साथ। फिर 5 मोहरें रख के कहते हैं तुम्हारी आत्मा, उन निर्मल करी आत्म, तुम्हारी आत्मा बहुत निर्मल हो चुकी, क्योंकि मोहरों से निर्मल हुआ करती है। राम जी उन्हीं के भाई गए, पाती दी, उनको अंदर तक नहीं आने दिया गया। पाती उनके हाथ से नहीं पकड़ी गई, अंदर पहुंचाई उन्होंने, कि मुझे भी उन्होंने भेजा है। उनकी दीनहीन अवस्था पूछ लिया, पहले ही पूछ लिया कि कैसे देखने में लगते हैं। वो तो फटे पुराने कपड़े, बड़े गरीब से लगते हैं, पता नहीं खाना भी खाया कितने दिनों से। उनको अंदर तक नहीं आने दिया गया। पाती भी उनको वापस दे दी कि वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। सुंदर साथ में बैठने तक की स्वीकृति उनको नहीं दी गई। बहुत रोए धोए, विनती करी। 3 दिन तक सुंदर साथ जी उपवास करके वहां बैठे रहे, कि जब तक, कितना भाव लेके सुंदर साथ आया कि जब तक इनके दर्शन नहीं हो जाते मेरी आत्मा जागृत नहीं होगी। क्या चाहिए था उनको? वो दीनहीन थे, गरीब थे सुंदर साथ जी। क्या पैसे मांगने गए थे? जरूर कुछ ना कुछ हाथ में लेके ही गए होंगे, सुदामा के चावलों की तरह जरूर कुछ लेके गए होंगे, कुछ दाने। कुछ मांगने नहीं गए थे, पर उन्होंने दया नहीं की। फिर इनकी आस बिल्कुल निराश हो गए, टूट गई, और वापस आकर श्री जी को उनकी पाती वापस कर दी। अब श्री जी का दिल इतना दुखी हो गया, दिल, श्री जी तब दिलगीर भय, अब दिल में शक आने लगा है। क्योंकि सूरत वो धरती रही सुंदर साजी जहां क्रांति आई, सूरत की धरती पे वो रेवोल्यूशन आया, वो डिसीजंस लिए गए। आज भी सूरत की धरती, सूरत को कितने सुंदर साजी शोभा मिली, बाईजू राज जी का मायका भी बना, और क्रांति की धरती भी सूरत रही, जहां बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। इधर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया गया। इसीलिए आज भी इतनी मेहर बरसती है सुंदर साजी हमारी प्यारी सूरत की सुरताओं पर भी। वापस लौट के राम जी ने जब दिया, अब उनके हृदय में संशय हो गया कि इनके पास लगता है कुछ नहीं है। बिहारी जी ने ये सुनी कि धारा भाई मिहिराज जी के साथ रहते हैं,
और जिसको मैं निकालता हूं उसको ये अपने पास रख लेते हैं। जासूस उन्होंने भी छोड़े हुए हैं हर जगह। आज भी जो जो लोग जासूस छोड़ते हैं, सुंदर साथ जी बिहारी जी को बहुत बुरा कह दिया। जो जो नजर रखते हैं, अच्छा ये हमसे बढ़ रहे हैं, इनकी इस एक्टिविटी पे नजर रखो, इनकी इस ये क्या कर रहे हैं, इनका यूट्यूब कैसा चल रहा है, इनका ये कैसा चल रहा है, इनका वो। बिहारी जी भी रखते हैं नजरें सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी ने कभी नहीं रखी। मिहिर राज जी को जरूरत ही नहीं है। जो खुद उसकी नजरों में कैद होता है, जो खुद उसकी नजरें करम के नीचे होता है, उसको कहीं नजरें नहीं रखनी पड़ती, नजरें बिहारी जी रखा करते हैं। तो बहुत ध्यान से बिहारी जी पे बहुत दोषारोपण कर लिए। हमारे अंदर बिहारी जी का कितना परसेंटेज छुपा पड़ा है सुंदर साथ जी, वो ढूंढ के निकालने की पहले बीमारी पता तो लगे, फिर उसका इलाज करने की बहुत जरूरत है। जिसको मैं निकालता हूं अपने पास रख लेते हैं, उनको कैसे पता? क्योंकि छोड़े हुए हैं जो उनको पत्राचार के द्वारा या कोई आता जाता है उनको बताते रहते हैं। तो बिहारी जी के दिल में संशय बना रहता था, इसकी ना कोई गादी पे निष्ठा है नहीं, मैं बैठा हूं ना मेरा कहना मानते हैं और खुद को ही बड़ा दिखाना चाहते। यही मेंटालिटी होती है जो नजरें रखते हैं दूसरों के ऊपर। उनको यही लगता है कि ये हमसे आगे निकल जाएंगे, इसीलिए तो नजर रखी जाती है सुंदर सा जी। नहीं तो नजर रखने की क्या जरूरत है? धनी की नजर है ना हम सबके ऊपर। हम अपनी करनी पे, हम अपनी रहनी पे नजर रख लेते तो तन पे तन ना बदलने पड़ते सुंदर सा जी। राम जी को निकाल दिया, उसको भी रख लिया अपने पास। राम जी भाई को भी सुंदर साथ से निकाल दिया। राम जी को हम काढ़िया, क्या किया था उन्होंने? वो बेचारों ने क्या किया था? गरीब होते हुए दर्शन ही तो करने चले गए थे। धारा भाई को मैंने निकाला, उसको इसने रख लिया। बिहारी जी बड़े दुखी हो रहे थे। श्री जी साहिब जी तक भी बात पहुंच गई, बिहारी जी बड़े दुखी हो रहे हैं। मिहिर राज जी सबको रख लेते हैं। मिहिर राज जी ने घोषणा कर दी सुंदर साथ जी, कोई भी लूला पांगला साथ जो कोई, तब श्री जी साहिब जी ने कहा जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती ना छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। जो भी लूला पांगला साथ कौन सा होता है? जिसको समाज इज्जत नहीं देता कई बार सुंदर सा जी, जो गरीब होता है, जिसके पास किसी भी बात का, किसी प्रकार का कोई अभाव होता है, उसको कहते, उसको मैं सबसे पहले मैं हाथ पकड़ के परम धाम की राह दिखाऊंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं। जिसको भी निकाल दिया जाता है और उसका कारण सही होता है, गलत कारण से नहीं, सुन वो नहीं पकड़ते। गलत किया है किसी ने, उसको नहीं पहुंचाते हैं परम धाम की राह में। जो सही होता है, धाराबाई की तरह या फिर राम जी भाई की तरह, या वो सुंदर साथ जिनको फूलबाई ने भोजन खिला दिया था। आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा सुंदर साथ जी? मिहिर राज जी के जीव का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आज। एक फूलबाई जी के समय ये अवस्था आई थी कि उनको तन तक छोड़ना पड़ा, तब मिहिर राज जी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि क्यों। आज राम जी भाई के लिए खड़े हो रहे हैं, धारा भाई के लिए विनती कर रहे हैं, फूलबाई जी के लिए एक बार भी नहीं विनती की मिहिर राज जी आपने। एक बार अमलावती की आत्म ने जो धारण किया था उसके लिए विनती नहीं की। उनके जीव में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, अब वो गलत को गलत कहने लगे हैं सुंदर साथ जी। कैसे माया से हटा के पिया ने कैसा बल उनके अंदर दिया है कि अब आवाज उठने लगी। और ये समय आता है, ये सुंदर साथ जी स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं। सहन शक्ति की भी एक हद होती है, उसके बाद बोला जाता है। और केवल अभी भी विनती ही कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं? मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे सुंदर साथ को। वो तो अमलावती की आत्म का लिखा हुआ था ना, उन्होंने दूसरा लेकर आना था, क्योंकि वो जीव इंतजार कर रहा था। अगर तभी 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 आवाज उठा ली जाती सुंदर साजी, तो वो जो दूसरा जीव जिसमें अमलावती जी की आत्म जाके बैठी, तेज कुंवरी जी का दूसरा जीव, उसको भी आना था उनके कदमों में। हम नहीं देख पाते हैं इन बातों को, इसलिए हम कह पाते हैं, पर तब लिखा नहीं था उठाना। पर देखिए धीरे 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 करके ये हमें सिखाया भी गया। अत्याचारों को कभी ना कभी उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, पर उस आवाज में भी कितनी विनम्रता होनी चाहिए, ये हमें श्री जी सिखा रहे हैं। अब
अब्बासी बंदर, अब्बास बंदर हमेशा हमेशा बहुत फेमस रहा कि वहां से धन आभूषण वस्त्र सब मिले। अब्बास बंदर में बहुत धनी सुंदर साथ हुआ करते थे। वहां से गोवर्धन भाई जी सूरत आए, श्री जी के चरणों में सुंदर साथ के साथ ही रहने लग गए। मन ही नहीं किया, उनका दिल ही नहीं किया श्री जी के चरण छोड़ने का। प्राणनाथ जी सहित सारे सुंदर साथ का खर्च उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अब अलौकिक ज्ञान चर्चा, कितने भी सुंदर साथ शिवजी भाई के घर में आ रहे हैं, खर्च ये वहन कर रहे हैं। अब सुंदर साथ जी जब ये पहुंच चुके हैं, शिवजी भाई के साथ हाथ में हाथ डाल लिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। बड़ी भीड़ दर्शनों के लिए आने लगती है, संशय लेके आते हैं, पर दर्शन करते ही मानो संशय भाग जाते हैं। अब सूरत में पहले कौन आया, जोड़ा कौन सा आया, सूरत की बीतक अगर हृदय में बसानी हो, पहले आया शिवजी और राम जी भाई का जोड़ा। अब आ रहा है भीम भट्ट और श्याम भट्ट जी का, भीम भाई जी और श्याम जी का जोड़ा। भीम भाई जी भी सुंदर साथ जी 12 मोमिनों में शुमार होने वाले आगे जाके। अब उन्होंने वेद के वो थे, वेदांताचार्य थे, वेदांत के आचार्य। श्री जी की अलौकिक ज्ञान चर्चा सुनी, जिसके पास पहले ज्ञान होता है। धामधनी ने बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्यार दिया, और इस प्यार के बंधे वो रोज दर्शन करने आने लगे। चर्चा में इतना आनंद आने लगा, प्रेम कितना जरूरी होता है। ज्ञान तो दे रहे हैं, प्रेम कितना बट रहा है, वो कितना जरूरी है। प्रेम के बिना चर्चा अंदर बैठती नहीं है। सुंदर साथ जी दोनों वेदांत पक्ष के प्रकांड विद्वान, शंभुनाथ जी उनके गुरु थे जो सन्यासी थे, उनको बस वेदांत का पता था, दूसरे शास्त्र नहीं पता थे। पर यहाँ तो हर प्रकार के ग्रंथ से चर्चा हो रही है, और जिसको खोज होती है ना, उसके दिल में जो सच्चा खोजी होता है ना, जिसको वो चाहिए होता है, उसको भी मिला नहीं, उसके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष होता ही नहीं है। अगर हमारे हृदय में है, अपने अपने हृदय को टटोलें। सुंदर साथ जी दूसरों पे टिप्पणियां नहीं करनी है, बीतक हम पे टिप्पणी करती है, हमें किसी पे करना नहीं सिखाती बीतक साहब। जिसके हृदय में राग द्वेष होता है उसको खोज नहीं है। हमें राज्य की खोज नहीं है। अगर हमें किसी का बढ़ना बुरा लग रहा है, चाहे माया में हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, इसका मतलब हमें उसकी खोज नहीं है, हम उसके दर्शन अभी चाहते नहीं हैं। अब श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा होती है, दोनों समझने की कोशिश करते हैं, हर ग्रंथ से चर्चा होती है, बड़े हैरान होते हैं, बड़े सरप्राइज होते हैं कि ये कैसे हर विषय पे व्याख्यान दे देते हैं। आज भी ऐसा ही है। सुंदर साथ जी प्यारे सतगुरु जिनका ये टीका है, श्री राजन स्वामी जी, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, हर विषय पे उनको नॉलेज है। मेडिकल पे भी बोल लेते हैं, साइंस पे भी बोल लेते हैं, राजी से मिलाकर जो बात जहाँ से खींचनी होती है, एस्ट्रोलॉजी हो, ये हो, वो हो, दुनिया का कोई ज्ञान है, क्योंकि जो 25 पक्षों का जर्रा जर्रा देखता हो, उसके लिए अखंड बेहद का ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमाएं नहीं, उसका जर्रा जर्रा जो देखता है, उसके लिए हद का ब्रह्मांड तो है ही नहीं कुछ। इसके विषय उसके सामने क्या होंगे। सुंदर साथ जी अब सब ग्रंथों से साक्षी दी जा रही है। एक दिन अलौकिक चर्चा सुन के भीम भाई नहीं, उनके भाई श्याम जी भाई, श्याम भट्ट जी कहते हैं, भीम भाई सावधान हो जाओ, तुम हो जो खबरदार, ये इनसे ना वेदांत की बातें तो छुपी हैं ही नहीं, ये उनके ऊपर का बहुत अद्भुत ज्ञान बता रहे हैं। पता श्याम जी को पहले लगा, पर चुभ भीम भाई जी को गई। सुंदर साथ जी जरूरी नहीं है जो पहले पता कर ले वही आगे बढ़ेगा। बहुत कुछ छोटी सी माइन्यूट से एक चौपाई के एक चरण में बहुत कुछ कह जाते हैं। भीम भाई की अंतर्दृष्टि खुल गई, ये बात करते, श्याम भाई की नहीं खुली। अब उनको ऐसा प्रकाश मिला जैसे कि ये तो अक्षर ब्रह्म से भी परे, हम तो अक्षर ब्रह्म को ही, अक्षर ब्रह्म के स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण को ही ब्रह्म समझते थे, पर ये तो अव्याकृत की नींद के हटते ही अपने मूल स्वरूप को चला जाएगा। तो हम ये तो अक्षरातीत की बात बता रहे हैं, अक्षर ब्रह्म से भी परे, हम तो यहीं अटके और हम समझते थे हमें बहुत कुछ पता है। भीम भाई की अंतर्दृष्टि
खुली। बहुत सुंदर। क्या है सुंदर साथ जी? यहाँ पे कहते हैं भीम की, ये भीम भाई जी के बारे में, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चौपाईज हैं। भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीला मों, तब आए कदमों लगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन सुंदर सा जी। अपने कबीले सो परम धाम की जाए पहुंची लीला मों, पहुंच गए सुंदर सा जी। वेदांताचार्य जी थे, जैसे दिल दिया समर्पण किया, अंतर्दृष्टि खुली, पहुंच गए लीला में, रसपान करने लगे सुंदर सा जी। कितने दिन लगे होंगे, पूरे कबीले सहित कदमों में आ गए। अब शंभुनाथ जी अपने गुरु से संबंध तोड़ा, तोड़ना नहीं पड़ता, खुद ही सुंदर सा जी, जो भारी होता है, जो ज्ञान अपने आप अंदर चलता चला जाता है, और वो इतने आनंदित होते थे चर्चा में और खूब सुख पाया। भीम भाई देखिए कैसे खड़े हो जाएंगे, जिनकी अंतर्दृष्टि खुली होती है वही स्वरूप की पहचान कर पाते हैं। अब एक और जोड़ा आ रहा है सुंदर साथ जी। 2 जोड़े सुन लिए हमने अभी तक, शिवजी भाई और राम जी भाई। शिव जी को दर्शन हुए, राम जी को किसके? बिहारी जी के। और राम जी को तो मिलना भी उन्होंने गवारा नहीं किया, यानी कि उन्होंने 5 मोहरें दी, इन्होंने 3 दिन का उपवास रखा। मोहरें तो थी नहीं, उपवास ही था उनके पास, वही अर्पित कर दिया सुंदर साथ जी। और दूसरे आए भीम भाई, श्याम भाई। थे तो दोनों भाई, दोनों वेदांताचार्य। श्याम भाई को पहले एहसास हुआ, पार की बात बोल रहे हैं, खबरदार हो जाओ। भीम भाई ऐसे खबरदार हुए कि उनकी अंतर्दृष्टि खुली, जाए पहुंची लीला मों। अब तीसरा जोड़ा आ रहा है सुंदर सा जी। एक थे गोविंद व्यास जी, वल्लभाचार्य मत के अनुयायी थे। वल्लभाचार्य मत का काफी नाम आता है सुंदर सा जी बीतक साहब ने। श्री जी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत की चर्चा में अखंड ब्रज और रास सुन ली। अब वल्लभाचार्य जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की टीका की गई है, उसका नाम है सुबोधिनी टीका। उसमें था संयों का कारज, उसमें ब्रह्म सृष्टियों, संयों हम ब्रह्म सृष्टियां, संयन के द्वारा ब्रज रास की अखंड लीला का उसमें वर्णन किया गया है। तो उस पे कहते हैं 40 प्रश्न हैं, वल्लभाचार्य जी द्वारा 40 प्रश्न सुबोधिनी टीका में लिखे गए हैं। इनको कछु ना खुल ही, इनको वो खुलते नहीं है, 40 के 40 प्रश्न इनको समझ में नहीं आते। अब उन्होंने इन प्रश्नों को ना अलग से लिख के रख लिया, बताया नहीं, लिख के धर उतारिए। और वो अंदर ही अंदर चाहना करने लगे कि श्री जी इन प्रश्नों का समाधान कर दें, बताया नहीं। और वल्लभ भाई जो दलाल थे, पता लग गया कि ये इनके अंदर ना कुछ चाहना है कि ये प्रश्नों के उत्तर इनको मिल जाएं। वल्लभ भाई दलाल जो थे, उनसे प्रश्न नहीं लिए कि तुम दो श्री जी उसका उत्तर देंगे, वो प्रश्नों का अरेंजमेंट करके ले आए। बहुत परिश्रम करके 40 प्रश्नों को प्राप्त करना पड़ा। वल्लभाचार्य मत में जाके पता नहीं किस किस से मांग मांग के, बहुत मुश्किल होता था, बहुत संकीर्ण विचारधारा के थे, देते भी नहीं थे। सो मेहनत कर ले आइया, आन दई श्री जी के हाथ। ये भी सेवा है सुंदर सा जी। कहाँ से सेवा ढूंढ लेते हैं, हम कहते हैं हमें सेवा ही नहीं मिलती, क्या करें। देखिएगा कहाँ कहाँ से सुंदर सा सेवा ढूंढ लिया करते हैं। श्री जी के हाथ में दे दिए और श्री जी ने 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी व्यास के, गोविंद जी के मुख। 40 प्रश्नों के उत्तर देकर श्री जी ने उनको 3 को 3 से समझाया। श्री जी ने अच्छी तरह से उनको समझा दिया। 3 पाया बड़ा सुख। गोविंद जी के मुख से कहलवाई कि उनके प्रश्नों के उत्तर देने शुरू किए, और उसके बाद उनको बोध भी करा दिया सुंदर सा जी कि ये इन प्रश्नों के उत्तर हैं। उनके दिल की चाहना श्री जी ने पूरी कर दी। और उसके बाद श्री जी के तो तब ही कदमों लगा, आया साथ मिले। उनकी तो दिल की इच्छा पूरी हो गई, तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। पता नहीं कहाँ से पता लग गया होगा हमारे वल्लभ भाई को कि इनके दिल में क्या चल रहा है, और मैं ये प्रश्न इनसे ना लेकर मैं कहीं से अरेंजमेंट करके आऊं और श्री जी को दे दूं, वो उत्तर दे दें किसी तरह से। अब इन्होंने भी तारतम ले लिया, गोविंद जी व्यास जी ने भी। तो वल्लभाचार्य मत के लोग और नाराज हो गए। अब
इतनी निंदा करने लगे श्री जी की, सारे तो जाते जा रहे हैं सुंदर सा जी, जिनके हाथों से निकलते हैं वो निंदा करते हैं, उनको बार बार वाणी में दज्जाल कहा गया। और आजकल दज्जाल बाहर से कम आना शुरू हो गए हैं। दज्जाल जी महाराज बाहर से कम आते हैं आजकल, अपने ही परिवार में से आते हैं, अपने ही सुंदर साथ परिवार में से सुंदर सा जी ज्यादा यहीं से आते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, ये छठे दिन की विशेषता है। ना आने दीजिए अपने अंदर इन दज्जाल को, ना आने दीजिए। कैसे ना आने दें सुंदर साथ जी, आ जाता है कैसे? अज्ञानता को दज्जाल कहते। ज्ञान अंदर लेंगे तो अज्ञानता कैसे आएगी? और सूखा शुष्क ज्ञान, सूना हृदय वैसा नहीं, प्रेम से भीना हृदय। पहले प्रेम का प्राइमर फेर लीजिए अपने हृदय रूपी पात्र पे, उसके बाद देखिए कितना आनंद आता है इस ज्ञान को लेने में। और उसमें से प्रोड्यूस भी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो प्रेम प्रोडक्शन करे, प्रेम की फैक्ट्री जिसमें लगे, प्रेम प्रोड्यूस हो, वो इसका मतलब सही जा रहा है आपके अंदर, नहीं तो अंदर ज्ञान नहीं है। वाणी का कोई कसूर नहीं है, जीवों का कसूर है, ये जीवों के स्वभाव हैं, ये मिक्स करते हैं। सूने हृदय में सुंदर साजी अहंकार ही तो पैदा होगा। यदि अंदर से अहम पैदा हो रहा है तो प्रेम का प्राइमर हमने फेरा नहीं है सुंदर साजी। अब वैष्णवों को भी निंदा करने लग गए। यहाँ पे भी एक किरंतन उतरता है सुंदर साजी, बहुत सुंदर। वचन विचारो रे मीठड़ी वल्लभाचार जवानी। क्या उनकी वाणी का कोई विरोध करते हैं? कहीं किसी ग्रंथ का श्री जी ने विरोध किया हो आज तक? बीतक साहब में कहीं भी दिखा दीजिएगा। हम क्यों करते हैं? पता है क्या लिख रहे हैं श्री जी? हे वैष्णवो, वल्लभाचार्य जी के द्वारा की हुई श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका के वचन विचारो रे मीठड़ी, अति मीठे वचनों का तुम विचार करो। सब ग्रंथों में मीठा लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। हमारी वाणी मिठास की फैक्ट्री है, मिश्री की ईंटें हैं। हम क्या हो गए मीठे लेके? हम लोगों पे उंगलियां उठाते फिरते हैं। तुम्हारे ग्रंथ ही खराब हैं, तुम्हारे में कुछ नहीं लिखा, तुम्हारे में कुछ नहीं लिखा। हमारे में तो लिखा है, हमने क्या ले लिया? उनमें भी जितना चाहिए उतना लिखवाया है धनी जी ने सुंदर साजी। किसी को कैंसल नहीं किया। मेरे पिया की पातियां हैं सबके अंदर। उनके जिस न्यूज़पेपर में भी अपने बेटे बेटी की कभी फोटो छप जाए ना सुंदर साजी की, कहीं फर्स्ट आया या कोई एक्टिविटी की, स्कूल में से कुछ किया भी ना हो बच्चे ने, चाहे स्कूल की फोटो आई उसमें वो भी खड़ा हुआ था, न्यूज़पेपर में छप जाए, हम उसको फ्रेम करा के रखते हैं या फिर इतना संभाल के रखते हैं। मेरे भी बच्चे की फोटो आई थी एक बार न्यूज़पेपर में, मेरे पिया के आने की खबरें उसमें दी गई। और हम ब्रह्मात्माओं के लिए, अपने अपने पॉपुलैरिटी के लिए नहीं दी है अक्षरातीत ने, हम ब्रह्मात्माओं के लिए दी कि पता नहीं किस पंथ में कौन सी बैठी हो, उसको मेरी गवाही मिल जाए उसमें से। तो क्या उनको रद्द कर देंगे? बेटा सामने आ गया तो अखबार फाड़ दी क्या सुंदर साथ जी? बेटी सामने आ गई जिसकी उसकी फोटो छपी थी जिसमें, तो क्या अखबार फाड़ दी? आज तक सहेज के रखी है मेरे मम्मी पापा ने, आज तक सहेज के रखी है कि कभी ये भी फर्स्ट आती है, कभी इसने भी कुछ किया होगा। आज तक पेरेंट्स संभाल के रखते हैं कि मेरे बच्चे की ये अचीवमेंट्स हैं। और हम अपने पिया जी की बातें, हमारी बातें जिसमें लिखी हैं, हम कहते हैं उसको भी कैंसिल करो, विरोध करते हैं। हमने उस न्यूज़पेपर का कभी विरोध किया है सुंदर साथ जी? और ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये भी पिया का प्रेम है कि मेरी अंगना जहां जहां जिस पंथ में हो उसको गवाही मिल जाए, मेरे और तेरी निस्बत की गवाही मिल जाए कि तेरा मेरा संबंध है। पहचान लेगी वो वहां से पढ़ के। इसलिए आया सुंदर साथ जी, कितना सुंदर लिखते हैं। वचन विचारो रे मीठड़ी, लिख देते वचन विचारो रे वल्लभाचार अजवानी, मीठड़ी वल्लभाचार अजवानी। सबकी रिस्पेक्ट कीजिए सुंदर साथ जी, तब मिठास हमारे अंदर आ पाएगी।
अति मीठे वचनों का विचार करो। लेने वाले गलत होते हैं सुंदर साथ जी, वाणी में कमी नहीं होती है, लेने वालों में कमियां होती हैं। हमारी वाणी निष्कलंक है, हम में कितनी कमियां हैं। हम अभी भी प्रेम को कलंकित किए जा रहे हैं, इस वाणी को लेकर उसके ठेकेदार बन के भी कलंकित किए जा रहे हैं। एक दूसरे में एनर्जी वेस्ट करके, एक दूसरे की टांगे खींच के, एक दूसरे के प्रति कटु भावनाएं रख के हम प्रेम की ध्वजा के नाम को कलंकित किए जा रहे हैं। वाणी बहुत मीठी है, किसी का अपमान मत कीजिए, हम इस लायक नहीं है सुंदर साथी। बानी गाऊं श्री वल्लभाचार्य, जो वैष्णव को सुख होए, वैष्णव लोगों के हृदय में प्रसन्नता हो। ये वैष्णव लोगों के लिए लिखा है सुंदर साजी, उनको सुनाया है। कितना सुनाया उस समय, थोड़े वैष्णवों ने सुन लिया। हमारे लिए लिखी है वाणी, हम पढ़ रहे हैं आज प्रिंट करा करा के, मोबाइल में, लैपटॉप में, हर जगह। हृदय में बस प्रिंट नहीं हो पा रही सुंदर साजी, बाकी तो हर जगह आ गई है। एक हृदय सूना रह गया है। प्रशंसा करें, बानी गाऊं श्री वल्लभाचार्य। ऐसी दिव्य वाणी को, ए वाणी को टेढ़ा कहा वो ए कौन तुम्हारा धर्म, तुम उस पे चल नहीं रहे। उनको नहीं कह रहे, हमें कह रहे हैं। वैष्णवों का नाम लिख के सुना सारा हमें रहे हैं। इतनी मीठी तुझे वाणी दे दी, तुम फिर भी उस पे चल नहीं पा रहे हो। तुम यही पांचों तत्वों के शरीर को देखे जा रहे हो। आत्मा को निर्मल करने वाली वल्लभाचार्य वाणी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ए बानी तो अपरस करे आत्म, आत्म को निर्मल करती। सोचो हमारी वाणी क्या है। बहुत सुंदर ये प्रसंग उतरता है, जरूर पढ़िएगा सुंदर साथ जी। प्रकरण 12 है ये श्री कीर्तन में। ए बानी तुम नहीं पहचानी, वैष्णव होए सो वचन मानसी। ये मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी हो, श्री बीतक साहब हो, एक शब्द भी किसी को नहीं कहा गया, सब पे मेरा नाम लिखा है। वैष्णव कह रहे हैं तो भी मुझे कह रहे हैं, कतेब पक्ष वालों को कह रहे हैं तो भी मुझे कह रहे हैं, वेद वालों को कह रहे हैं तो भी मुझे कह रहे। कोई नहीं सुन रहा बैठ के, अभी मैं सुन रही हूं, अभी तो मेरी तरफ इशारा है। कहते जो सच्चा वैष्णव होगा वो वचन मानेगा, तो जो सच्ची अंगना होगी क्या वो तारतम वाणी को नहीं मानेगी? जो कहती है मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, हर समय कहती है मीठे विचार, मीठे वचन, मीठे कर्म सुंदर साथ जी। मामत कहे सो काहे को जन्मया, गर्भ माहे काहे को ना, क्यों ना गलिया। गल क्यों नहीं गए गर्भ में? इतने कठोर शब्द। पृथ्वी को कलंकित करने के लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। जो इन वचनों को नहीं मानेगा सुंदर साथ जी, हम तो मान रहे हैं ना। बीतक साहब हमारी तरफ ये उंगली कभी ना उठे, किसी दूसरे की तरफ ना उठे सुंदर साथ जी, उठे तो हमेशा अपनी तरफ उठे। सबके लोग आते थे, कुछ निंदा करने भी आते थे, पर सारी भ्रांतियां कुछ निंदा करने के बहाने, कोई झगड़ा, कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे हक। शुक्र कहता था मैं किसी भी बहाने से इनके चरणों में आया तो सही। इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार। ये तो साध बड़े हैं तरफ धनी निर्धार। फिर खुद अपने मुख से कहते थे जो इनकी निंदा करेगा वो नाश हो जाएगा, ख्वार हो जाएगा। और आज भी जो सुंदर सा थोड़ा सा भी खड़े होंगे ना सुंदर सा जी, अप्रिशिएट कीजिए सबको। कोई खड़ा है, कोई बैठा है, उसको खड़े होने में मदद कीजिए। कोई तकला धर के उसको निहारती ही जा रही है, उसको बोलिए चलो काटते भी हैं मिलके। आगे बढ़ाइए सुंदर साथ को। किसी की तकले पे पूनी सेट नहीं हो पा रही है, आओ मुझे आता है ये थोड़ा सा करना, जितना मुझे आता है आओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। रुक जाइए, अपना तकला रोक के उसकी पहले मदद कर दीजिए सुंदर साथ जी, हमारा ऑटोमेटिक कट जाएगा साथ में। बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी आते हैं दर्शन करने। मानिक भाई भगवान दास जी के साथ आया करते हैं, उन्होंने भी चर्चा सुनी, उनको भी पहचान हो गई। अब बिहारी जी श्री जी को पत्र लिखते हैं,
उनसे रहा नहीं जा रहा, भाई सबको रख लेता है जिसको मैं निकालता हूं। धर्म को सुव्यवस्थित रूप से चलाना पड़ेगा। 3 बात का बंधेज हमने किया है, तुम भी करो तो ही ये बात सही बैठती है। तुम अपने सुंदर साथ में भी ये 3 सो तुम भी कीजियो ये अपने सुंदर साथ में भी 3 नियमों का पालन कराओ तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्रिय को तीजे कहें हम तुम। ये 3 शर्तें हैं जो हमें पालन करनी है। ये 3 कंडीशंस हैं जो तुम्हें लिख कर दी जाती हैं। आज भी कंडीशंस लिखी जाती हैं सुंदर सा जी। बीतक कभी नहीं रुकी, बीतक आज भी चेतन बीतक है। ये जड़ बीतक नहीं है जो कथा बन जाएगी, जो कहानी बन जाएगी, जो होता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इस काल माया के हिसाब से तो ये चेतन है सुंदर सा जी। जब तक रहेगी ये चलती रहेगी। पहला नियम ये नीची जात को तारतम नहीं देना। दूसरा नियम तारतम नहीं देना, एक तो नीची जात को, और दूसरा नियम रांड स्त्री को, विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना। सुंदर सा जी ये तो नहीं कहा कि जिस पति की पत्नी मर गई हो उसको नहीं देना, पत्नी को नहीं देना अगर पति नहीं है उसके पास। देखिए, तीजे कहें हम तुम, और हम और मेरे और तुम्हारे, वो तो वैसे यही कहते हैं मेरे अलावा कोई ना दे, पर उनके पास आते कहाँ हैं, सुनाते कहाँ हैं वो। कुछ तो मीर राज जी के पास तो आएंगे ही आएंगे, मेरे और तेरे अलावा और कोई तारतम ना दे। ये 3 बात को जहूर की जो उत जरूर इनको सुंदर साथ में लागू करो। धर्म को उज्जवल देखना है ताकि कोई इसकी निंदा ना कर सके कल को। तो अब पाती की बात सुनी, अब श्री जी कहने लगे हैं। अगर अभी चुप कर जाते, फूलबाई के समय पे चुप कर गए, घर भी नहीं गए थे, पर राज जी नहीं चाहते कि अब चुप करके बैठे। ये सिचुएशंस बाद में आ रही हैं, ये सिचुएशंस पहले नहीं आई सुंदर सा जी। ये फूलबाई के समय भी आ सकती थी, ये जब मिहिरराज जी चुप रह सकते थे, पर ये तभी आएगी जब वो बोलना शुरू कर चुके हैं सुंदर सा जी। सुनी श्री जी ने बात, पहले का क्या कह दिया, इसके जस्ट पहले क्या कह चुके हैं, जो लूला पांगला साथ, इंद्रावती साथ निभाएगी उनका। अब वेरी स्ट्रेटेजिकली आंसर लिखते हैं, ऐसे नहीं हम नहीं मानेंगे, क्यों, सारा विद रीजंस लिखते हैं कि व्हाई वी कांट एक्सेप्ट दीज रूल्स। कहते पहली बात, बहिर्मुखी दृष्टि छोड़ो, अंदर की नजर से सबको देखना शुरू कीजिए। जो 3 नियम बताए हैं ना, उसका उत्तर मैं आपको लिखकर भेज रहा हूं। विनम्रता, प्रेम धारण करके धैर्य नहीं खोते अपना कभी भी। चाहे रक्त निकल रहा है, चाहे नथुने जवाब दे चुके हैं, चाहे पैर रेत में धसे जा रहे हो सुंदर साथ जी, चाहे जुए का बोझ बहुत ज्यादा है, पर विनम्रता नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी, प्रेम नहीं छोड़ते, धैर्य नहीं छोड़ते, क्षमा नहीं छोड़ते। धर्म के सारे लक्षणों का मूल है जो, वो अक्षरातीत है सुंदर साथ जी, वो कहां से छोड़ देंगे। कहते हैं जाति विशेष और वेशभूषा को देवचंद्र जी ने कभी ध्यान नहीं दिया था, कभी स्थान नहीं दिया था इनको, तो हम कैसे दे सकते। जिसमें परम धाम का अंकुर देखा उन्होंने उनको तारतम दिया था। आपने देखा होगा खोजी बाई जी थी, वो मुसलमान महिला थी, विधवा भी थी, नीची जाति की भी थी, रांड स्त्री थी, पर फिर भी परम धाम की आत्मा थी, विद एग्जाम्पल्स, जिसको कोई नकार ना सके। ऐसे उत्तर देना चाहिए, पर प्रेम और विनम्रता बनाकर। सुंदर सा जी कहते हैं उन्होंने भी आत्मा उनमें पहचान के तारतम दिया था, लिख रहे हैं, पत्र में लिख रहे हैं, पर वो भी प्रेम से भिना हुआ पत्र है सुंदर सा जी। कहीं भी गुरु पुत्र का अपमान नहीं होगा इस पत्र में। अब कहते हैं जागनी देवचंद्र जी की आपने भी ये बात तुम देखी है, आपने भी अपनी आंखों से देखी है कि उन पे जाति विशेष वेशभूषा का कोई भी अंतर उनको नहीं पड़ता था। और उन्होंने ये भी कहा है कि ए लीला आई अखंड, या लीला के प्रताप ते होए
बका ब्रह्मांड। अब ये फिर जोड़ा आया है सुंदर साथ जी, जिनमें बात हो रही है, एक नजरी पुत्र है और एक नस्ली पुत्र है, दोनों में बात हो रही है। आपने देखा ना सूरत में कितने जोड़े आए हैं अभी तक, शिव जी और राम जी का जोड़ा आया, उसके बाद गोविंद जी व्यास और वल्लभ भाई दलाल का जोड़ा आया, उसके बाद कौन सा आ रहा है, अब ये जोड़ा आ रहा है सुंदर साथ जी, फिर भीम जी और श्याम जी का जोड़ा आया, अब ये चौथा जोड़ा आ रहा है नजरी पुत्र और नस्ली पुत्र का जोड़ा जी। कहते हैं इस जागनी लीला के प्रभाव से होए बका ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा, तो मैं और आप पूरे ब्रह्मांड में कहाँ लोग कहते फिरे, किस किस को कहते फिरेंगे, तारतम ज्ञान से प्रकाश कैसे फैलाएंगे, पूरे ब्रह्मांड को देना है, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, जिनको भी अंदर उजाला हो जाए सुंदर साथ जी, वो दूसरे के हृदय में इसका उजाला फैला सकता है। आज भी कर वही रहे हैं सुंदर साथ जी, करना प्राणनाथ जी को है, उजाला भी उन्होंने करना है, आगे भी उन्होंने ही करवाना है, जिसके भी थ्रू करवाया। तो जिसका भी अंकुर है, चाहे ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, विधवा हो, जो मर्जी हो, और कोई भी तारतम दे सकता है, नहीं झुके सुंदर साथ जी। एक ना एक दिन ऐसा आता है जब अन्याय के खिलाफ प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक आवाज उठानी पड़ती है। अब कहते हैं जिस कुल में परमात्मा का भक्त प्रकट हो जाए ना, वेद पुराण कहते हैं उसकी भी जाति नहीं देखनी चाहिए। तो यहाँ तो सुंदर साथ की बात हो रही है। बिहारी जी ये रात श्री देवचंद्र जी हैं, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझे जाति पाति रूढ़िवादी बंधनों से दूर रहने के लिए कहा था, और आप भी सुंदर साथ को वही बताइए जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था। तो राह ए चलसी होए बड़ो प्रकाश, साथ सब दौड़ सी ले दिल जागनी की आस, तब ये सब हो पाएगा। परम धाम की आत्माएं तो चारों वर्णों में आई हैं, अब हम नीची जात को देंगे ही नहीं, तो फिर तो ये 3 नियम अगर हम लागू करेंगे, कौन कौन से 3 नियम सुंदर साथ जी? एक तो नीची जात को तारतम नहीं देना, विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना, और तीसरा तेरे और मेरे अलावा कोई तारतम नहीं देगा। अगर इनका हमने कर दिया इनको लागू, तो फिर तो जागनी का होए कारज ताही, फिर तो जागनी का कार्य ही बंद हो जाएगा। ए बंधेज बांधे से होए अकारज ताहे। तो इस तरह से बिहारी जी को पत्र लिख दिया, पहली बार खुलकर मिहिर राज जी ने बताया कि इनको लागू नहीं किया जा सकता है, जिससे बिहारी जी को पता लग गया। और साथ में क्या भेजा? गिफ्ट भेजा सुंदर साथ जी। अभी भी क्या भेजा? भेजी किताब कलश की, ओरिजिनल लिखी हुई भेज दी होगी क्या, अपने पास भी तो रखनी है। सुंदर साथ ने कितनी मेहनत से उसकी कॉपी की होगी, लिखते रहते होंगे सुंदर साथ जी। ओरिजिनल कॉपी तो सुरक्षित रखते होंगे, बाकी भी लिखते रहते होंगे साथ में कि कभी हमने फिर से पढ़नी हो तो कैसे पढ़ेंगे। एक कॉपी स्पेशल बना के भेजी है, लिख कर, वो भी कलश भेजी। और उसमें क्या लिखा था सुंदर साथ जी? इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाणु रंग। और ऐसे कितनी चौपाइयां थी, सुख दऊं सुख लऊं, सुखमा जगाऊं साथ, सुखमा ते जगवूं साथ, इंद्रावती ने उपमा में दीदी मारे हाथ। क्योंकि उसका हिंदी ट्रांसलेशन कलश हिंदुस्तानी अभी नहीं हुआ, वो आगे जाकर होने वाला है। और सुंदर साथ जी कहीं गलत फहमी ये ना हो जाए कि ये चौपाइयां मुझे सारी याद है, मुझे बिल्कुल चौपाइयां नहीं आती, ये चौपाइयां मैं पढ़ के बोलती हूँ सुंदर साथ जी। हाँ जी। तो बिहारी जी को बड़ा दुख लगा, हाँ ये तो खुद को ही लिख दिया सारा कि मुझे मिले हैं, राजी तो मेरे पास है, मैं तो ना मानो कलश को, देखी पाती जब पाती को पढ़ा। कहते मैं तो नहीं कलश ग्रंथ को मानता, बाकी तो उनके पास है ही नहीं, ले आए थे वापस। कहते तुम्हारी राह और है, मेरी राह और है। और कलश को क्या बोल दिया? क्लेश बोल दिया उन्होंने, कि ये कलश नहीं, ये क्लेश ग्रंथ है। और तुम ना क्या करते हो, तुम सुंदर सा क्या करते हो, तुम कविता लिखते हो, तुम कवि हो, अच्छी अच्छी कविताएं बना लेते हो और लिखते हो, ये कोई धामधनी की मेहर नहीं है। आज भी कह देते हैं सुंदर साथ जी, आज भी बीतक चली, आज क्या कह देते हैं? इंद्रावती के भाव हैं इसमें तो,
राज्य की आवेशित वाणी नहीं है, ये सुंदर साथ, ज्ञानी सुंदर साथ, ऐसा भी कह देते हैं। बिहारी जी ने क्या कहा था कि ये क्या है सुंदर साथ जी, वाणी क्या है, तुम कविता लिख देते हो, तो वही इंद्रावती जी तुम्हारा ही है ये किया हुआ सारा। और आज कह देते हैं इंद्रावती जी की है, राज्य की आवेशित वाणी नहीं है। नहीं सुंदर साथ जी, अपनी ही वाणी की गरिमा को कम ना कीजिए। और बिहारी जी ने जब पढ़ा बड़े दुखी हुए। बिहारी जी ने जब उस पत्र को पढ़ा, कहते मैं नहीं मानता कलश ग्रंथ को, ये तो क्लेश है क्लेश। आज से तुम्हारी राह भई और हमारी भी और है भई जुदागी इस ठौर। जो खिचड़ी की लकीर उनके पहले हृदय में लकीर खिंचती है, बाद में बाहर आती है सुंदर साजी। जो भी होता है पहले हृदय में कार्यान्वित होता है, फिर बाहर होना शुरू होता है सुंदर साजी। हमने देखा था नलिये में दोनों के हृदय कैसे अलग हो गए थे राह देखकर, फिर भी श्री जी ने खुद को समझाया था शायद ये मेरे ही जीव का दोष होगा, पर घटनाओं पे घटनाएं होती चली गई, अपने पे जब भी आई उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया सुंदर साजी, ये उनकी महानता रही। फूलबाई जी पे आई, अपने परिवार पे जब भी आई उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कदम उठाया तो सुंदर साथ के ऊपर आता है ना, सहन नहीं होता सुंदर साथ जी। अब यहां से सूरत की धरती को ये सुंदर साथ जी गरिमा, ये महिमा प्राप्त हुई। वहां से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, अलग हो गए रास्ते। यहां से मुझे लगता है जब भी ये रास्ता अलग होता है ना, जो सकारात्मक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है सुंदर साथ जी। कम से कम अब जो बाहर के लोग करेंगे ना, जो भी करेंगे उसका दुख नहीं होता। अलग कर दिया, बहुत अच्छा किया। और ये सिचुएशन मुझे लगता है जो भी सुंदर साथ सत्य की राह पे यदि खड़ा होता है उसकी लाइफ में जरूर आती है, जरूर आती है सुंदर साथ जी। पर्सनली फील करके देखिएगा, कभी जरूर आती है। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माहे कलाम, कहते मैंने पहचान लिया तुमको, तुम नहीं हमारे साथ में, तुम कलाम लिखने की, तुम्हारे अंदर कविता बनाने की कला है। अब तुम हम इस क्या करते हैं, राह अलग नहीं करते खाली। अरे वाह, सूरत की धरती को क्या मिला है, अक्षरातीत को परम धाम से निकाल दिया जाता है। कहते मेरे हाथ में नहीं अंगना को निकालना, ये अंगना अक्षरातीत को निकाल रही है। तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़ें तुम्हें इस धाम, हम तुम्हें परम धाम से काढ़ते हैं, हम तुम्हें सुंदर साथ से निकाल देते हैं। अरे भाई, ये कितनी सुंदर हंसी की लीला राजी ने की बिहारी जी के बारे में। अभी भी प्लीज चेक योर सेल्फ सुंदर साथ जी, बिहारी जी के बारे में कटु भावना तो नहीं आ रही ना, कोई भी अंदर रोल दिया गया है, निभा रहे हैं सुंदर साथ जी, और बहुत सुंदरता से निभा रहे हैं। बिहारी जी ना होते तो श्री जी ना होते, बहुत सुंदरता से रोल निभा रहे हैं। किसी के भी प्रति कटु भावना नहीं, श्री जी के अंदर भी नहीं आ रही है सुंदर साथ जी, आगे जाके बताएंगे वो, उनके अंदर भी नहीं आ रही है। कहते हैं मैंने जिन साथ को काढ़िया तुम रख लेते हो उनको, मेरा तो तुमसे यकीन ही खत्म हो गया है, तुम्हें मेरे निर्देश पे कोई विश्वास ही नहीं है, तुम कोई भी पालन नहीं करते, आज्ञा ही पालन नहीं करते। जो भी सुंदर साथ आज भी यदि थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये हमारे ऑर्डर के नीचे क्यों नहीं रह रहे हैं। तो इनको बाहर से बहिष्कृत नहीं किया जाता आजकल सुंदर साथ जी, अंदर ही अंदर बहिष्कृत कर दिया जाता है, अंदर ही अंदर होता है। पर ये नहीं पता जितनी बड़ी कसौटियां होती हैं ना, उतनी ही शोभा अंदर उतरती चली जाती है। कहते हैं तुम्हें तिस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर। अरे सारा सुंदर साथ तो उनके साथ लगा हुआ है, दोबारा कभी नौतनपुरी नहीं गए सुंदर साथ जी। राजी ने कारज कारण ही नहीं बनाया कभी, हमारे तुम्हारे नाता ना रहे। अब ये खुशखबरी है,
ये खुशखबरी है सुंदर साथ जी की नाता ना रहे। उस समय बहुत दर्द होता है जब ये डिसीजन हो रहा होता है, पर बाद में पता लगता है कि वो कितना अच्छा हुआ, जो ये हुआ कितना सुंदर हुआ था, बाद में पता लगता है। अब पाती के द्वारा कहते भविष्य में मुझसे पत्राचार भी मत करना, मुझे किसी तरह का पत्र नहीं लिखना। अब बिहारी जी ने लिखा, संदेशवाहक सुंदर साथ जी के द्वारा श्री जी के पास आया। अब श्री जी ने विचारिया, ऐसा हुआ बखत, ऐसा भी समय आ गया कि मुझे निकाल दिया गया, ऐसा तो ना चाहिए। सोचो अंदर आवेश स्वरूप बैठे हुए हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं कि वाह अंगना, तूने तो मुझे ही निकाल दिया, मैं नहीं ये काम कर सकता। एक बात है बक्का मिने, जो हक से भी ना होए, मैं सुंदर साथ को धाम से नहीं निकाल सकता, पर अंगनाएं माया में आके मुझे ही धाम से निकाल रही हैं। वाह राजी ऐसी ऐसी सोच अंदर रख रहे होंगे, पर उनको जीव को कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसा तो ना चाहिए, जो हमको ऐसे लिखे सुकन, हमसे तकसीर ना पड़ी, हमने तो कुछ नहीं किया, ऐसा सोचते ही रह जाते कहाँ गलती हो गई, क्या किया हमने, एक काम नहीं संयन। ब्रह्म सृष्टियां ऐसा काम नहीं करती अपने खाविंद को ही घर से निकाल दें। जो बहुत सुंदर सुंदर साज, कैसा मिक्स एंड मैच है। आवेश स्वरूप हंसी की लीला की तैयारियां कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, और जीव दुखित बैठा है। अब सुंदर साथ पर ये बहुत जिसको कहते हैं ना काम, बहुत ही सुखद क्षण है सुंदर साथ जी। जब ये होता है ना तो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली फॉर पॉजिटिविटी ये बहुत अच्छा होता है। इस समय सुंदर साथ ने आपस में मसलत किया, बहुत हो गया, क्योंकि पराकाष्ठा आती है तब डिसीजंस लिए जाते हैं। नहीं तो पहले क्या कहते थे सुंदर साथ नलिये में, ना कहो श्री जी, बार बार जाके आपको भी निकाल देंगे, ना कहो जा जाके, क्यों नहीं डरते हो आप, उनको क्यों कहते हो दारा भाई के बारे में बार बार जाके। अब सुंदर साथ ने भी सोच लिया कि अब बहुत हो गया, हमें तो पता ही है धनी श्री देवचंद्र जी के, चंद्र जी किनके हृदय में बैठे हुए हैं, हम सब तौल के देखें, उनके अंदर बैठे हैं या इनके अंदर बैठे हैं। कहिए श्री जी साहेब जी सो, श्री जी अभी भी नहीं कह रहे हैं कुछ, कि अभी नहीं भेजूंगा मैं किसी को वहां पे। अब सुंदर साथ आ गए हैं, और इन सुंदर साथ को समझाया किसने है, भीम भाई जी ने। अभी अभी आए हैं, थोड़े टाइम पहले ही सूरत में ही मिले हैं। जिसकी अंतर दृष्टि खुल जाती है, जिसको स्वरूप की पहचान हो जाती है, वो किसी से नहीं डरता। सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ को जमा करके मीटिंग की जाती है पहले। सब जनों ने क्या करना है, श्री जी को इकट्ठे होके बोलना है, मानते नहीं है, नहीं तो ये ऐसे ही उनके नीचे लगे हुए हैं, हर बार भेज देते हैं, हम सबको पता तो है। इस कार्य की शोभा किसी को नहीं मिलती, और भीम भाई जी को मिलती है ये शोभा सूरत में। सुंदर सा जी, आपने देखा शोभाएं भी कितनी सुंदरता से सोच रखी हैं। सारी शोभाएं लालदास जी को नहीं दे दी, सारी शोभाएं छत्रसाल जी को नहीं दे दी, सारी राजा राम झांझन बाई को नहीं दे दी, ये भीम भाई जी को ही मिलनी है। धन्य मानिए सुंदर साथ जी, और जो भीम भाई के साथ खड़े रहे होंगे उनकी शोभा ये रही। कहते हैं श्री जी साहिब जी को सारे सुंदर साथ आके बोलते हैं हम, कि आप इस कार्य को तुम ले ओ हक सिर काम, अपने सिर पे लीजिए, जागनी कार्य का नेतृत्व कीजिए, आप ले जा रहे हो शाश्वत मार्ग पे हम सबको। बिहारी जी ने आज तक कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी को पहचान कराई हो, देवचंद्र जी वाले ही आते हैं उनके पास, कोई नहीं ले आया गया, ईमान किसी ने नहीं लेकर आए, जो जिन्होंने उनसे कभी चर्चा सुनी हो, किसी को कचुक पहचान नहीं हुई, काहू ना भई पहचान। अब आप ही भेजते हो उनको उनकी तरफ, तब सुंदर साथ उनके पीछे लगते हैं, सो विकार पाए के, और वो भी बेचारे दुखी होके वापस आते हैं। कुछ कुछ सुंदर साथ तो क्यों भेजते हो आप, अब तुम क्या देखत, नजर करो तरफ धाम। कहते हैं अब वो धाम वाले का आ रहा है, उधर से ना प्रेरणा आ रही है, ले ओ तुम सिर अपने, बहुत हो गया अब दीन इस्लाम का काम, अपने सिर पे लीजिए श्री जी, हम सब आपके साथ हैं। उसको कोई नहीं चाहिए होता, वो अकेला भी काफी होता है। शोभाएं सुंदर साथ को मिलनी होती हैं बस। सुंदर साथ जी, कभी कभी हमें भी लगता है,
पर उनके साथ कोई भी ना खड़ा हो, वो अक्षरातीत है सुंदर साथ जी, पर वो सबसे बड़ा नाटकबाज है। वो ऐसे बैठ जाते हैं कि ओहो, क्योंकि शोभा तुम्हें देनी है, टोने ही को आकार, पहचान लीजिए अंदर कौन बैठे हैं, ये लाड कर रहे हैं इन लीलाओं के थ्रू भी। अब भीम भाई आगे आते, सब सुंदर साथ को बातचीत करके एक मत करके ले आते हैं श्री जी के सामने। तब इन सब सुंदर साथ जी के कहने पर श्री जी ने बिहारी जी को पत्र लिखा, और सुंदर साथ ने अनुभव कर लिया कि बिहारी जी अज्ञानता के अंधकार के जनक हैं सुंदर साथ जी, और हम महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों का आश्रय क्यों ना लें। और वृत्तांत मुक्तावली में लिखा हुआ है, इसके पश्चात श्री जी की आरती उतारी जाती है और एक स्वर से धाम धनी माना जाता है, कर बाईजू राज के आरती प्रेम कराई। कर बाईजू राज के, बाईजू राज जी के हाथों कर आरती प्रेम कराई, जुगल बैठाई आपुन करी, कलमश दय हराई। फिर युगल को बिठा के सुंदर साथ जी आपुन करी, कलमश दय हराई। इसके पश्चात बिहारी जी के पत्र का उत्तर लिखकर भेजा जाता है, उसमें लिख दिया जाता है, आपने तुम हमको काढ़े साथ से, हम सिर पर लिया काम। सुंदर साथ जी, ये बल होता है, अंदर तो है ही, पर इंद्रावती जी के जीव को अंदर से तो बल प्रदान होता है, पर जब सामने सुंदर साथ खड़ा होके भी इतना प्यार करता है ना सुंदर साथ जी, आपको आपकी ताकत का पता नहीं है, आपको आपके अंदर छुपे बल का पता नहीं है, आपको आपकी वाइब्रेशंस का पता नहीं है। जब आप सुंदर साथ मिल के एम्ब्रेस करते हो, प्रेम करते हो ना, श्री जी ने क्या महसूस किया होगा उस समय जब भीम भाई सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करके लाए होंगे, हम आपके साथ हैं, लिखो। अब लिखा जाता है, हमने सिर पे काम ले लिया, उत्तरदायित्व जो मुझे दिया गया था देवचंद्र जी का, आपने तो मुझे निकाल दिया, पर वो कार्य मैंने शिरोधार्य कर लिया है। जागनी कार्य में ये बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, मेरे दिल के इतने करीब हैं ये सुंदर साथ जी। ये श्री जी लिखते हैं, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, और ये हमेशा याद रखिएगा, वो काम थोड़ी देर के लिए तो होगा, वो सेवा शॉर्ट टर्म के लिए तो होगी, पर वो लॉन्ग टर्म कभी नहीं चल पाएगी यदि उसके अंदर हमारा स्वार्थ छुपा होगा। किसी भी सेवा में कोई भी काम यदि हम करते हैं उसमें हमारा स्वार्थ है, चाहे वो धन का स्वार्थ है कि धन इकट्ठा हो जाएगा, नाम का है, सुविधाओं का है, प्रतिष्ठा का है, या किसी भी पद का स्वार्थ अगर उसमें है, दौड़ करेंगे तो सीधा कब होना होएगा, हम जाएंगे तीत। तो हमारा कोई भी कार्य किसी भी स्थिति में सफल नहीं होगा, वो शॉर्ट टर्म लगेगा बहुत फल फूल रहा है, पर वो अंततः नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा, नजीक है साइत। मैंने खुद देखा है सुंदर साथ जी, इतनी छोटी सी सेवा होती है पर उसमें स्वार्थ नहीं होता। मैंने खुद देखा है, यहाँ भी जूम पे सुंदर साथ जी को सेवा करते हुए देखा है। इतनी छोटी सी सेवा को राज्य देश विदेश में लेके चले जाते हैं, क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में स्वार्थ नहीं होता, यहाँ तक कि हमारा नाम किसी को पता ही ना चले, ऐसा होता है सुंदर साथ जी। प्रेम ऐसे भरा होता है। कभी कभी व्हाट्सएप जो सेवा के ग्रुप्स बने हुए हैं ना, उनमें भी आपस में जो मैसेजेस आते हैं ना,
ये हो गई डन, ऐसे लिखा तो सिर्फ डन होता है सुंदर साथ जी। कई बार आपका हो गया, नहीं आपसे नहीं हो रहा, हम कर देते हैं, आप बिजी हैं मुझे दे दीजिए, वो चौपाइयों जैसा सुख मैसेज देते हैं सुंदर साथ जी। सोचिए जब सुंदर साथ आपस में प्रेम करता है, मिल के सेवा करता है, श्री जी को कितना सुख होता होगा। आपके व्हाट्सएप मैसेज देख के हमें इतना सुख मिल जाता है सबको, तो श्री जी को कितना मिलता है। साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो सारे काम सीधे ही होंगे। छोटी सी सेवा भी सेवा के साथ वाइब्रेशंस लगी होती हैं और वो दिलों तक जाती हैं। नजीक है साइत, तो वो शुभ घड़ी बहुत निकट है जब जागनी का परचम फैला होगा। श्री जी ने उत्तर लिख के दे दिया कि अब हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। और कमर बांधी में मुझे वो थंबनेल याद आ रहा है जब पहली बार कमर बांध दी गई थी श्री जी की निज धाम के काम के लिए। कहते हैं मैं पूर्ण रूप से तैयार हो गया हूं, अब इस समय ये सारा कुछ हो जाता है। सुंदर साथ में आनंद मंगल सूरत में रहे तो केवल 17 महीने। 17 का शब्द पहले भी अंक आ चुका है सुंदर साथ जी। 17 में क्या हुआ था, 17 दिन नाव समुद्र में रही थी। अब इधर क्या होता है, लालदास जी ठट्ठा नगर से सुदामापुर पहुंचते हैं। अब वहां का घटनाक्रम थोड़ा बताया जा रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है। 1727 से लालदास जी सुदामापुर पहुंचते हैं। भीम भाई और पीताम्बर भाई वहां मिलते हैं। लालदास जी की अखंड ब्रजरास पे गहन चर्चा होती है। भीम भाई पीताम्बर भाई ठट्ठा नगर में उनसे ज्ञान चर्चा भी श्रवण करते हैं श्री लालदास जी के मुख से, है ना। ठट्ठा नगर में भी सुन के आए थे उनसे, और अक्षरातीत के प्रति निष्ठा भी जागृत हो गई थी। लालदास जी जब सुदामापुर आते हैं तो उनसे तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं ये दोनों। अब अक्षरातीत के चरणों में भी आ जाते हैं। वहां पे विठलेश गोसाई के कुछ वैष्णव लोग थे, लालदास जी की बहुत निंदा करते थे। पहले भी गोसाई का वर्णन आया था कल सुंदर साथ जी। भीम भाई पीताम्बर भाई ने अब जब तारतम ग्रहण कर लिया तो वल्लभाचार्य मत में खलबली मच जाती है। हमारा वल्लभाचार्य तो श्रेष्ठ है, ये हमारे पंथ के समान बाकियों को भी बता रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। लालदास जी से चर्चा होती है तो कहते हैं उस समय राज के दर्शन की, श्री राज के दर्शन की, राज्य का दर्शन का प्रसंग आता है उस समय पे, कहते हैं। और ये लोग क्या कहते हैं, राज्य के दर्शन सुंदर साथ जी होते हैं सुंदर साथ को। और ये प्रचार क्या करते हैं गुसाई वाले, कहते हैं चूहों का ये नया पंथ आया, चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं, अंदर भोग का थाल रख के पर्दा कर देते हैं, उसी में से आवाज आती है और ये कहते हैं कि राज्य के दर्शन हो रहे, उनकी घुंघरी बज रही है, उनकी झांझरी बज रही है। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। तो ये कहते हैं साक्षात श्री कृष्ण जी भोजन करने आ रहे हैं, ये जूठा प्रसाद चूहों का सबको खिला देते हैं। तो या डंबर पूर्ण मार्ग, ऐसे ही निंदा की जाती है जिसका बेस नहीं होता, जबकि वहां सच में श्री कृष्ण जी के रूप में राज्य आके दर्शन दिया करते हैं। दर्शनों की लीला होती है इनके साथ भी। अब सुदामापुर में दिन रात वैष्णव लोग निंदा कर रहे हैं, पर सुंदर साथ उनसे भागवत के प्रश्न पूछते हैं, श्रीमद् भागवत के, उनको कुछ आता नहीं है। लालदास जी के मुख से अगर कोई चर्चा सुन ले अभी से, उनके अंदर भी लग गई है अब सुंदर साथ जी, उनको इतनी अच्छी लगती है, सबको कोई स्तुति करे, सब महिमा गाते हैं उनकी और गलित गात समर्पित हो जाते हैं। अब सुदामापुर में दिन रात कोई ना कोई प्रश्न उत्तर लेके आता ही रहता है। वल्लभाचार्य मत के अनुयायियों ने नाक में दम कर रखा है लालदास जी के भी। और पर धीरे धीरे जितनी ये एक्टिविटीज बढ़ती हैं, चर्चा सुनने के लिए लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। कितने सुंदर साथ के नाम आते हैं। स्वयं लालदास जी की पत्नी लालबाई ने भी तारतम ज्ञान ग्रहण किया। यहाँ पॉइंट नोट करने वाला ये भीम भाई वो नहीं है पीताम्बर भाई के साथ जो भीम भाई 12 मोमिनों में शामिल हुए, क्योंकि उन्होंने तो तारतम ज्ञान पहले ही श्री जी से धारण कर लिया था। अब यहाँ पे वाणी के साथ साथ उत्सव भी होते हैं। पहले अलौकिक उत्सव होता है, चर्चा वाणी का प्रसंग होता है, दर्शनों का श्री कृष्ण जी के, फिर लौकिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। लौकिक उत्सव
यानी कि खान पान प्रीति भोज अलौकिक उत्सवों के बिना शोभा नहीं देते। पूरी बीतक साहब सिखाती है पहले चर्चा वाणी ग्रहण करो, अलौकिक उत्सव करो। देवचंद्र जी के समय से ही ये चला आ रहा है, आज भी उसको निभाना है सुंदर साथ जी। जितनी अधिक चर्चा तब सुंदर साथ जी प्रीति भोज भी सुंदरता लिए होते हैं। अब महावजी भाई याद है ना, उनके बेटे कानजी भाई जो दुकान संभालने लगे थे मस्कत बंदर में, उन्होंने भी यहाँ आके, वो भी दज्जाल की सेना से मेहर की सेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी यहाँ आके तारतम ग्रहण किया, लालदास जी से तारतम ग्रहण किया। देखो श्री जी उनके घर में है, तब नहीं पहचान पूरी हो पाई तारतम, क्योंकि लालदास जी से ही मिलना है। अब समूह एक ग्रुप बनता जा रहा है बहुत बड़ा, वही सुनते हैं, सोई चर्चा सुनत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। अब ऐसा लालदास जी का माया से तो ऐसा नहीं है 99 जहाज डूबे हैं एकदम से माया से मन हट गया, ऐसा नहीं होता। वो फिर से भी सब खड़ा कर सकते थे, उनका मन हट चुका है माया में से, क्योंकि अंतर्दृष्टि तभी खुल चुकी थी जब श्री जी ठट्ठा नगर आए थे। अब लालदास को इन समय भई माया की उलझन, क्योंकि पहले हृदय में होता है। आप ये देखिएगा सुंदर साथ जी, पहले हृदय में होता है फिर बाहर होता है। जागनी अब उनके दिल में ना माया के प्रति वैसे भी विमुखता आने लगी थी पहले से ही, और ऐसा नहीं एकदम से 99 जहाज डूबे थे उनके। क्या आया है, इनको राजें काढ़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। राज के दिल में आ गई है कि इनको काढ़ के मोमिनों के कदमों में सुंदर साथ की सेवा में अब आ जाना चाहिए। तो उनके मूल स्वरूप के हृदय में आई है। हमारे जीवन में 99 जहाजों के मालिक तो नहीं है हम सुंदर साथ जी, 99 विकारों के मालिक जरूर होंगे हम। हमारे तो नहीं डूबे, हम फिर भी इतने दुखी रहते हैं। लालदास जी की आंखों से एक अश्रु भी बहा है, देखिएगा बीतक साहब में, कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। राज्य के हृदय में आता है तब ब्रह्मांगना के जीवन में कुछ होता है, क्योंकि मेरा एक एक पल का ताना बाना वो खुद बुनता है सुंदर साथ जी। माया के हाथ में, यहाँ के किसी भी देवी देवता जी के हाथ में नहीं है वो। ये मेरे प्रियतम ने खुद अपने हाथों से बुना है, तो उसमें कमी कैसे हो सकती है। ये पूर्ण विश्वास अपने पिया जी पे रखना शुरू कीजिए। कैसे लालदास जी आते हैं, सुंदर साथ जी जरूर उनसे, उनके जहाज डूबते हैं, सबसे पहले उनकी दुकान में आग लग जाती है, गोदाम में आग लग जाती है, उसके बाद उनके जहाज डूबते हैं। पर क्या उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है सुंदर साथ जी, और क्या चर्चा सुना रहे हैं, सब गलित गात हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि चर्चा सुनाने वालों को पूरी पहचान हो चुकी हो। जुड़ना है तो एक से जुड़िए जिसमें कोई कमी नहीं है। लालदास जी को भी स्वरूप की पूरी पहचान अभी नहीं है सुंदर साथ जी। अभी भी वो किसके दर्शन भाल रहे हैं, किसके दर्शन ढूंढ रहे हैं। जाएंगे भी तो बिहारी जी के दर्शन, क्योंकि स्वरूप की पहचान नहीं है अभी भी। पर इनकी चर्चा सुन के सब गलित गात हो रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है वो श्री जी पूरा कर देंगे, तभी तो बुलाया है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी त्रुटियां, इतनी कमियां, फिर भी आप स्वीकारते हैं, फिर भी इस आत्मा को गले से लगाते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सच में आत्मदृष्टि से ही देखते हैं। प्रणाम जी। इसीलिए मेरे जीव पे ध्यान नहीं देते।